अच्छा स्टैंड पे लगा दो, स्टैंड पे। सारे प्रेमी आएंगे यार, और सब रोसी हैं। सिंगिंग का है ना, ठीक है, आवाज़ सही आओगी ये। हाँ और हाँ, ये और पीछे होगा कर, था। थोड़ा पीछे। हाँ, और ऊपर कर, ऊपर। थोड़ा पीछे कर, पीछे पीछे कर, पीछे थोड़ा ऊपर कर दे बस। तेरा धन यश। सतगुरु ठीक। तेरे आसरा। करो शुरू, कर रहे हैं। अरे सरपंच साहब क्या कह रहे हैं साहब, मगर सरपंच साहब क्या कह रहे हैं? न स्वागत है हमारा, तो हो गया बस स्वागत है। नहीं कोई नहीं है, ना ना सारे के तुम्हारे गांव की तरफ से हो गया साहब। हाँ जी, हाँ अरे स्वागत है इनकी तो भाई, सारा स्वागत है साहब आपका। ठीक है जी। अरे इसको चालू कर भगते। हाँ ये चालू है क्या? ये चालू नहीं था हैं? हाँ जी, हाँ जी। लगा सब, लगाओ सब, बोल ये तो चालू है तेरा, ये तो चालू है तेरा, तो धन ये धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा तो चालू है, धन धन सतगुरु तेरा, तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नहीं है ये, अच्छा ज्यादा नजदीक तो बोलना पड़ेगा। धन धन हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ ठीक, हाँ, ये चालू चालू है। लगाना ना पहले। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, लगा सब है, नूर हकीकत का लगा। ये प्रेमी तो सारे यहीं के हैं साहब, हैं सोनीपत के सारे साइड के। ठीक है जी। तेरे काम के तो कम है क्या, सुरेंद्र के हैं थोड़े हैं, चलो कोई नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बड़ी धन अरे अरे एक जना पकड़ के बैठे रहो भाई, हिलता रहता है ये। अरे आजा मगर धन धन सतगुरु तेरा ही तेरा ही आसरा। आसरा। हाँ जी। ऐ नूरे हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। ऐ नूरे हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। तलाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम न था। तलाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम न था।
ऐ नूरे हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनहगार जमाने को समझा। मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनहगार जमाने को समझा। गैरों के गुनाह देखे मैंने, पर अपना गुनाह मालूम न था। गैरों धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। सच्चे नाम की भक्ति में लगाना सतगुरु की बख्शीश है। सच्चे नाम की भक्ति में लगना है क्या? लगना जी। सच्चे नाम की भक्ति में लगना वो सतगुरु की दया है, सतगुरु की बख्शिश है। भी सच्चा नाम किसको कहते हैं? जो भाई परमात्मा का नाम कहो। परमात्मा किसको? जो सबका मालिक है। सबका मालिक का मतलब है भाई जो देवी देवता के मालिक है, कीड़े मकोड़ा का भी, आदमियों का, पशुओं का, जो सबका मालिक है। उसके बारे में गुरु नानक साहब ने लिखा भाई आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परम पिता परमात्मा वो आज भी है, वो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। वही उसकी भक्ति करना, उसकी भक्ति में लगना, ये परमात्मा की दया है। भाई हमारी अपनी कोशिश नहीं है, हमारी अपनी मेहनत नहीं, अंदर ही है मतलब कोई चीज़ हमारे, वही हमें लेके जाएगी। हम नहीं जाते कहीं भी, वही अंदर करती है, गुदगदी करती है आदमी को। अंदर से प्रेरणा होती है, अंदर से लगन लगती है, अंदर से खिंचाव होता है, अंदर से विचारधारा बदल जाती है। मतलब वही आदमी इस लाइन में लगते हैं। किसको? जिसको मालिक मिलाना चाहे। फिर कौन सी आत्माएं होती हैं जो भाई संतों के दरबार में आते हैं? पहले काला भगवान को ये रचना रच के दी, खंड पताल दीप सब लोया, काले बस आप परब किया। यानी बनाने वाला भी काल बनाने वाला नहीं है इस दुनिया को, ये परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा कौन सा? काल अकाल खसम का किन्ना ये परपंच बदावन। कि भाई काल कौन से है? जो भाई ये नेगेटिव पावर कहो, जो धर्मराज कहो, तो इसको काल कहते। दयाल किसको कहते हैं? जो सतगुरु कहो उसको। ये दोनों के, और इनका खसम, इनका खसम का, इनका भी मालिक है। उस मालिक की भक्ति कराना, उसमें लगना, ये सतगुरु की दया मेर है। फिर कहेंगे भाई कैसी दया मेर है उसकी? ये पहले जब ये रचना रची, खंड पताल दीप सब लोया, काले व साफ किया। यानी परम पिता परमात्मा ने ये रचना रची सारी, तो रच के ये काल के हवाले भी भगवान ने, परमात्मा ने खुद करी इसके हवाले, अपनी मर्जी से नहीं, खुद भगवान ने करी। क्योंकि काले बस आप पर किया, आप भगवान ने किया है इसके बस। और फिर ये रचना रच गई, तो ये आबाद करने के लिए जैसे रूह ना हो, यहाँ पर आत्माएं ना हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे आदमी भी वगैरह ना हो, तो यह रोक नहीं होती। जब सुनसान था ये सारा कुछ खाली, कैसे खाली था भाई? अरबन खरबन दो दुकारा। पहले गुरु नानक साहब लिखे भाई दो दुकारा था, यहाँ कुछ भी नहीं था पहले भी। न खंड था, न ब्रह्मांड था, न त्रिलोकी थी, न त्रिलोकीनाथ था, न शिव था, न गोरख था, न नाथ था, न मछेंद्र था, कुछ भी नहीं था। जब खाली था ये सुनसान, भाई फिर रचना रची है, तो फिर ये सारा कुछ बन गया। अल्लाह ने कहा फी कौन हो जाए, तो ये सब कुछ बन गया। सारा कुछ बनने के बाद फिर काल भगवान ने भक्ति करी, फिर 64 योग, फिर ये आत्माएं ले ली। फिर कुछ आत्माएं ऐसी थी जो जाना नहीं चाहती थी परमात्मा को छोड़ के, तो उनसे कहा कि जी आप जाओ जी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। मगर भाई हम आपको भेज रहे हैं, हम आपको ले आएंगे नहीं जी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आत्माएं कहने लगी। आत्मा एक बूंद समझो, एक बूंद से लाइट समझिए, लाइट समझो समझने के लिए। तो आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा आत्मा है। यानी अगर लेडीज के शरीर में आत्मा को डाल देते हैं तो लेडीज बन बैठ जाती है, पुरुष के में डाल दे तो पुरुष बन जाती है, कीड़े मकोड़े में डाल दे तो कीड़े मकोड़ा बन जाती है, हाथी के में डाल दे, वही आत्मा एक है। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बन सारे में एक ही होती है।
जैसे सुना था भाई पानी रंग कैसा, भाई जिसमें डाल दे उस जैसा, भाई जिसमें डाल दे उस जैसा हो जाता है। तो ये फिर क्या होया कि वो आत्माएं जाना नहीं चाहती, जो आत्माएं खास वो बोले, उनको मोहर लगा दी भगवान ने, परमात्मा ने, कि हम आपको ढूंढ के ले आएंगे। जिन आत्माओं को मोहर लगी हुई है वही आत्माएं सत्संग में आते हैं, वही डेरे में आते हैं, या भजन में लगती हैं, या उनका विश्वास लगता है, वही आएंगे आत्मा, दूसरा नहीं आ सकते। पड़ोस में रहता कोई बेशक पास में, तो उसका ख्याल नहीं आएगा डेरे की ओर, साध संगत की ओर, भजन की ओर। क्या रिश्तेदार हो, आपको कितना समझाओ जाओ, फिर भी पास नहीं जाएगा, डेरे की नहीं हो जाए, कितना समझाओ जाओ। तो इसलिए वही आत्मा आएंगी, वैसे नहीं आ सकता कोई। तो इसके बारे में या इसको और पूरा करने के लिए मस्ताना जी फरमा करते थे, जिनके कर्म में लिखी होगी दूर से वही हमारी बात मानेगा, दूसरा कोई नहीं मान सकता। ना विश्वास आएगा किसी को, ना ख्याल आएगा, नहीं आएगा वो। तो इसका मतलब सारा बात का मतलब निचोड़ क्या होया कि भाई वही आत्मा डेरे में आती हैं जिन पे मोहर लगी होती हैं, और सच्चे नाम की बख्शीश में लगना। तो ये किसका काम है? सतगुरु काम है, ये दूसरे का काम नहीं है। ये दोबारा से पढ़ना। सच्चे नाम की भक्ति में लगना सतगुरु की बख्शीश है। हाँ, ये मतलब सतगुरु की बख्शीश है, उसकी दया में है ये। भाई और दया सोचते हैं भाई अच्छा खाना पीना मिल जाए, रहने को मिल जाए, एक मकान मिल जाए, कोठे वाले मिल जाए, चौधर मिल जाए, मान ले ओहदा मिल जाए, आप इनको दया मानते हैं। संत महात्मा इसको कहते हैं जाल। भी जाल है तो फंसाने के लिए, ये फंसता तो आदमी इसी में उलझा रहता है। और भजन करना, मालिक का ख्याल आना, इसको दया कहेंगे। भाई भजन का ख्याल आना, सतगुरु की याद आना, इसको दया कहते हैं। भाई मालिक की दया है, और मालिक का विसारने का नाम दया चली गई, फिर दया नहीं है। दया उसको कहते हैं जैसे भगवान का नाम याद आए, सतगुरु याद आए, फिर कहते हैं मैं गरीब आदमी है। भाई गरीब नहीं है, भिक्खा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठ कौन विद ना जाने, ताते भय कंगाल। भाई हमने इसका अपने को खजाना दिया, मालिक ने, परमात्मा ने खजाना दे के भेजा है, वैसे नहीं आया अपन यहाँ पर। तो मालिक ने मालो माल करके भेजा है। फिर जो भजन करता है, जो मालिक से डरता है, वह गरीब है। बाकी गरीब कर्मों के मारे हुए हैं, बाकी तो कर्मों के मारे हैं सारे। तो ये लिखा है ना भाई, हम दूसरे के गुनाह देखे, हम अपना गुनाह मालूम नहीं था। हमारी जो आंखें हैं ये दूसरे को देखती रहती हैं, हम उंगली करते रहते हैं दूसरे की ओर, जैसे दूसरे की ओर उंगली करते हैं। तो गुनाह देखे दूसरे का, अपना गुनाह अपन तो अपनी और 3 उंगलियाँ, 3 अपने, एक उंगली आगे की, 3 उंगली हमारी ओर हैं। कि हम दूसरे गुनाह देखे, अपना गुनाह मालूम, भाई अपना देखा ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें देखती नहीं अपनी ओर। इसलिए संत में तो हम जाते हैं, सत्संग शास्त्र में जाते हैं, तो हमें अपने गुनाह याद आते हैं, अपने भी पाप याद आते हैं। फिर कैसे आते हैं कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। भाई फिर सोचेगा, छानबीन करेगा, भाई सारी नुक्स मेरे में है, मैंने दूसरी उंगली करी, अपने और ध्यान नहीं आया कि भाई तेरी और भी 3 उंगली हैं। भाई एक अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो आप 3 गुना बुरा हो, किसी की बुराई करोगे आप तो 3 गुना, जो कुछ कहे उसके बारे में 3 गुना खुद हो गए आप। इसलिए हम दूसरे की बुराई देखते रहते हैं, अपने और ध्यान जाता नहीं। भाई नूर का मतलब ये है कि भाई वो परम पिता परमात्मा के अंदर इतना नूर है, उसके अंदर प्रकाश है, करोड़ों चांदों करोड़ों सूरजों, फिर भी एक रोम के मुकाबले नहीं। परमात्मा का भाई रंग रूप कैसा है नूर हकीकत का, भाई कितना है उसमें, करोड़ों चांदों सूरजों, फिर भी एक रोम के मुकाबले नहीं। भाई ऐसा तेज है परमात्मा के अंदर। और हकीकत का मतलब भाई सच्चाई है ये, जैसे सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है, पश्चिम की ओर छिपता है, ये सच्चाई, हकीकत कहेंगे इसको, सच्चाई कहेंगे, सदा रहने वाली है। तो ये भगवान है जो परमात्मा है, हकीकत है, यानी सच है। आज सच, इस जुगात सच है, भी सच, नानक होसी सच। इसलिए कहा गया कि भाई सच्चे है वो सदा के लिए, उसका जन्म मरण नहीं होया ना कोई, वो तो पहले ही था, वो और बाद में भी रहेगा। ये जो परिवर्तन है वो हमारे में है, किसमें? शरीर में है। आत्मा उसकी अंश है। यह आत्मा न गलती है, न जलती है, न सड़ती है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये सदा मर रहती है। फिर कहते हैं जी इसका कुछ बिगड़ता है नहीं, फिर दुख कैसा? जैसे लोहा है, लोहा को आग में डाल दें,
लोहे को हम आग में डाल देते हैं तो मान ले वो जलता तो नहीं है, पर तपस तो सहन करेगा ही, तपस तो होगी उसके अंदर, लाल तो हो जाएगा ना। इसलिए जो कर्म आप करते हैं, पाप करते हैं, तो आत्मा को भी भोगने पड़ते हैं, आत्मा भी इसमें शामिल हो जाती है। ये भी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, मैं तपती है ये भी। तो इसलिए सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भाई हमने अपनी ओर देखना है, दूसरी के गुण उठाने हैं और अपने अवगुण देखने हैं, फिर हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे हैं ऐसे रहेंगे। इसलिए नाम में लगना ये मालिक की दया है, वैसे कोई नहीं आएगा, ना आ सकता है, ना लिया भी नहीं जा सकता, वो मालिक ही करता है अपने आप। ये समय आ जाता है भक्ति का तो आएगा इधर। आगे बोल। सच्चे शब्द या नाम की भक्ति में लगना सतगुरु सतपुरुष की मेहर से है। जब दूरदरगाह से हुक्म आता है तब जीव इस सच्ची भक्ति में लगता है। जब 4 जन्म की भक्ति पूरी हो जाती है, 4 जन्म की, 4 जन्म कैसे, जैसे भाई देवी देवता की पूजा करते हैं, बालाजी कहो, हनुमानी कहो और लक्ष्मी कहो, यानी 4 जन्म की भक्ति ऐसे पूरी हो जाएगी ना करते करते। जब चौथे लोक की भक्ति या संतों की भक्ति शुरू होगी, जब वो नाम लेगा आदमी, वैसे नहीं ले सकता, चाहे वो पूरे फकीर के गेट के बराबर ही रहता हो, बराबर में, फिर भी नाम नहीं ले सकता हो, ख्याल ही नहीं आएगा, उसका विचार नहीं आएगा। जैसे जो 11वीं 10वीं पास कर लेता है उसको +1 में ही एडमिशन मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने +2 कर ली वही BA MSc में, BA BSc में, यानी लेकर BA में ले सकता है एडमिशन, BCom में ले सकता है, वैसे नहीं ले सकता। तो इसकी भी 4 जनों की भक्ति पूरी हो जाती है, जब आदमी इस लाइन में लगेगा, ख्याल आएगा उसको, अपना बस नहीं है, 4 जनों की भक्ति पूरी होकर ऑटोमेटिक 10वीं करने के बाद ऑटोमेटिक स्कूल देखने लग जाते हैं, भाई +1 का कौन सा है। हाँ जी आगे। सतगुरु यह बख्शीश अपने संतों द्वारा करता है, हाँ जो इस संसार में उसके एजेंट या मैनेजर होते हैं। और मतलब चौथे लोक, इस संसार में चौथे लोक के भी संत आते हैं और त्रिलोकी के भी संत आते हैं। यहाँ पर त्रिलोकी के जो संत आएंगे वो क्या करेंगे, अपनी भक्ति में लगाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी आए यहाँ पर, त्रिलोकी के मालिक थे, तो उन्होंने अपनी भक्ति में लगाया। कृष्ण भगवान जी आए, उन्होंने अपनी भक्ति में लगाया। और चौथे लोक के फकीर आते हैं, जैसे कबीर साहब जी आए, तो उन्होंने अपनी भक्ति में लगाया सबको। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने अपनी भक्ति में लगाया, भी अपनी भक्ति में लगाते हैं वो उनको। मतलब अलग अलग फ़कीर आते हैं, वो अपने अपने, जैसे यहाँ पर कोई पटवारी आता है भाई, वो अपने वो कर तहसीलदार आता है वो अपनी भर्ती करता है, और नायब सूबेदार आते हैं वो भर्ती करते हैं, पुलिस वाले आते हैं वो अलग भर्ती करते हैं। इसलिए चौथे लोक के संत आते हैं, वो अलग से अपनी भक्ति करते हैं। और ये भक्ति सबके लिए नहीं बात थी, जिनका मोड़ लगे वही रोए आएंगी, दूसरा आ नहीं सकता। आगे। ऐसे संत उन तड़पते हुए जीवों को जो वापस अपने देश सतलोक जाना चाहते हैं, या फिर दूसरे तरफ से भाई जिसको मालिक से मिलने का शौक़ है, सच्ची तड़फ है, लगन है भाई मैं मालिक से मिलूं या परमात्मा के अंदर समा जाऊं या सदा का सुख हासिल कर लूं, वो आदमी इधर आएंगे, दूसरे नहीं आ सकते। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि लल्लू पंजू डेरे में नहीं आ सकता। भाई लल्लू पंजू का मतलब ये है कि भाई 4 जनों की भक्ति ना हो तो आदमी का ख्याल ही नहीं हो सकता, 4 जनों की भक्ति ना हो। इसलिए हर एक के लिए नहीं, सब के लिए नहीं, खास खास प्रेमियों के लिए। आगे। भर्ती करने के लिए आते हैं और दीक्षा के समय उनके हृदय रूपी भूमि में नाम का बीज डालते हैं। कामिल संतों के बिना यह काम नहीं हो सकता। हाँ, यानी जो परम संत होते हैं, जो कामिल संत है, पूरे फकीरों के बिना ये काम नहीं हो सकता, दूसरा नहीं कर सकता। यह जो नाम है यह मन के अंदर भी नहीं होता, शरीर के अंदर भी होता है, चमड़ी के अंदर भी होता है, सीधा आत्मा में ही इंजेक्शन दिया जाता है इसमें, आत्मा के अंदर। फिर आत्मा के अंदर खमीर पैदा होता है, यानी चेतनता शुरू हो जाती है उसके अंदर, यानी फिर उभरती है ऊपर की ओर। जैसे बच्चा होता है छोटा, माँ का दूध पीता है तो जवान होता जाता है, तगड़ा होता जाता है। तो इसी तरीके से जो जो सेवन करता जाएगा, नाम देते हैं, तो ये आत्मा मजबूत होने लग जाएगी। मजबूत का मतलब आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, और डिटरमाइन विल पावर पैदा होती है, यानी जो जो भजन करते हैं उसको ताकत मिलती है। शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत है,
और आत्मा को उबारने के लिए भजन की जरूरत है, भजन की। और हम भोजन में रहते हैं, भजन की ओर हमारा ध्यान जाता नहीं है। आगे साहब। ऐसे संत सतगुरु की मेहर से ही मिल सकते हैं। किसी जीव की ताकत नहीं कि अपनी मन बुद्धि से ऐसे संतों की पहचान कर सके। हाँ, तुलसी साहब ने लिखा है, जो कोई कहे साध को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पर देना। तुलसी साहब जी कहते हैं कि भाई संतों कोई पहचान नहीं कर सकता। कोई पहचान कर ले जी, मैं कान पकड़ता हूँ, उनको पहचान नहीं सकता। वो अपनी पहचान आप दें। छोटा बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, वो मास्टर की पहचान नहीं कर सकता, BA के MSc भाई BCom किया बैठे है कि MCom किया हुआ है, भाई इंजीनियरिंग करे कैसे है, डॉक्टर, हम नहीं पहचान कर सकते। वही कराए तो कराए। इसे तो सब लिखे है, जो कोई कहे साध को चिन्हना, तुलसी हाथ कान पर देना। जी मैं कान पकड़ता हूँ, उनकी पहचान नहीं कर सकता। वो किस मौके में रहते हैं, कैसे रहते हैं, हम उनको जान ही नहीं सकते। आगे। और उनकी शरण ले सके। हाँ जब भाई, अपने मतलब अपनी वो नहीं है ताकत है भाई। सतगुरु कहते आप पे सद भाले, संगत को आप पे सद भाले और आप पे विदा करा। आप पे साथ संगत में सतगुरु संगत को लेके आता है, आप पे विदा कराता है। हमारे कोई ताकत नहीं अपनी भाई, हमारा कोई बस नहीं, अपने आप पे लेके जाए, ऑटोमेटिक हमारे अंदर हो जाएगा ऐसा। आगे सब। जब कामिल संत नाम का बीज किसी जीव की हृदय रूपी भूमि में डाल देते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस बीज को नष्ट कर सके। हाँ, क्योंकि संतों का नाम दिया हुआ है और वो सच्ची चीज़ देते हैं, तो वो चीज़ नष्ट नहीं हो सकती। और भक्ति में असफलता नाम की चीज़ नहीं है भाई। आपने जैसे भजन किया जितना भी आज, या जिंदगी में जितना किया है, या सिमटा हो या आपका, या फिर कोई स्टेशन पार किया, या पहले दूसरे में चले गए हो, भक्ति पूरी नहीं हो, दोबारा आपको जन्म दिया जाए, बेहतर दिया जाएगा अगला जन्म। और जब आपको नाम दिया जाएगा तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पिछले जन्म पहुंचे थे। यानी कोई इसको चुरा नहीं सकता, इस भक्ति को। और जो यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वेद शास्त्र करते हैं, इनको तो क्या जमाती लूटे भाई। इनको तो जमजूत ही रास्ते में लूट लेते हैं। कैसे लूट लेते हैं? जैसे कोई अपराधी होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है उसको, वो कहता है भाई मेरे को चाय चाहिए, भाई पैसे दे दे तेरे को चाय पिला देंगे। फिर ले लेते हैं उसे। फिर खाना खाना है, भाई पैसे निकाल तेरे को खाना खिला देंगे। यानी थाने तक जाते जाते ही उसकी जेब खाली करा लेते हैं। तो इसी तरीके से यमदूत होते हैं, जीव होता है साथ, तंग रास्ता होता है, भूख लगी होती है कि भाई रोटी, अगर भाई तू फलाना यज्ञ किया था तो उसका फल दे दे, तेरे को रोटी खिला देंगे। पानी, भाई तन जब तब किया था ये कर दे, पुण्य किया था ये दे दे। यानी यमदूत के दरबार में दरबार जाते जाते उससे पहले पहले सारा खाली करा दे देंगे उसको। इसको नहीं लूट सकते। ये सच्चे नाम की भक्ति है जो इसको नहीं लूट सकते कोई भी। और ये कबीर साहब जी लिखे, सच छुरी से जाल हम काटे। भाई ये सच छुरी है, इसको हम चलाते जाएंगे, हमारे पाप कटने शुरू हो जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चुंगी आग की पड़ी पुरानी बास। पुरानी घास, यानी पुरानी घास पड़ी होती है, थोड़ी चिंगारी लगाते हैं सारी जल जाती है। तो ये चिंगारी लग जाती है अंदर हमारे पाप को जलाने के लिए। वह एक न एक दिन जरूर उगेगा, फलेगा और फूलेगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। एक बार ये जिसने नाम ले लिया ना, इस रास्ते पे आ गया हो, चाहे उसको कहीं जन्म हो जाए, वो अपने घर जरूर जाएगा, चाहे जन्म कहीं लग जाए। अगर हम भजन नहीं करें, मान लें नए अभ्यास करें, परहेज भी ठीक ना रखें, फिर तो जाएगा कहाँ पर। फिर उसकी देरी उसकी अपनी ओर से है, सतगुरु की ओर से नहीं है, परमात्मा की ओर से देरी है, देरी नहीं है, उसकी खुद की ओर से देरी है। क्यों? ये बच्चा पढ़े ना स्कूल में जाए, ना याद करे, तो BA में नहीं हो सकता। यानी देरी किसकी हुई? विद्यार्थी की तरफ से हुई, मास्टर की तरफ से नहीं हुई। मास्टर ने तो पढ़ाना है। इसी तरीके से जीव की ही कमी है जो ये ऊपर नहीं जा सकता। कारण क्या है कि ये मेहनत नहीं करता, ध्यान नहीं देता, अलग सोबत में पड़ा रहता है। क्योंकि दुनियादारों का मेल जोड़ तमाम गुना को नोता देना है। यानी दुनिया और दुनिया का मेल जोड़ तमाम गुना को नोता देना। अगर आप किसी के पास एक गैर सत्संग से मिलने से
सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने भजन में रहना है, अपने घर के काम करने हैं और हक हलाल की कमाई करनी है, तो हम कामयाब हो सकते हैं। भाई आधे आधे कहते हैं भाई हक हलाल की कमाई है, कैसे हाथ लग जाए, सारी कमाई कमाई है। भाई जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होएगा मन। अगर आप किसी का अन्न खाएंगे ना किसी का, तो उसका असर आप पाएगा। जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएगा पानी ऐसा बोले बाणी। तो एक बारी कोई फकीर था कोई, उसने क्या किया, चने कोई कसाई चने बोल रहा था, उसे चने ले लिए। खाने के बाद उसका दिमाग हो गया वैसे कसाईयों जैसा। उसने एक छोटे बच्चे खेले थे, शोर शराब कर उसकी गर्दन काट दी। तो जी वो भजन अंदर चला गया कुटिया के अंदर। तो सारी तहकीकात की तो भाई निशान यहीं तक आते हैं कुटिया तक, और कहीं जाते नहीं। कोई शक ना करे ये साधु आदमी, भाई ये तो काम कर नहीं सकता, ये भाई साधु आदमी है, ये तो गला नहीं काट सकता, तो चक्कर क्या है ये। तो जी फिर पूछा जी निशान यहीं तक आते हैं हमारे गुप्तचरों के, जो खोजी वाले के, तो इससे आगे जाते नहीं हैं जी। आपका ही शक मालूम होता है, आप ही रहते हैं यहाँ पर, तेरे पास या कोई आदमी आया हो। तो जी उसने कहा जी मैंने ही गला काट दिया था लड़के का, भाई मैं ही अपराधी हूँ, उसको पकड़ लिया। फिर राजा था, राजा बड़े सियाने होते थे पहले, वो बोले कि भाई तेरे ने रोटी पानी पहले दिन कहाँ से खाया पिया था आपने। नौकर जी मैंने रोटी पानी पहले कहीं से नहीं खाया था, मैंने तो एक एक कसाई भाई थोड़े दाने थे मान ले चने के, वो खा लिए थे। फिर चने को बारे में तहकीकात की गई भाई चने कहाँ से आए थे, तो चने भाई एक एक कसाई घर से आए हुए थे। तो कसाई ने कहा कि भाई ये चने मांग लिए थे, मेरे से मांग लिए थे मैंने, तो इसको उठा के दे दिए, भाई इसने आगे खिला दिए। तो इसलिए मतलब अन्न का असर है हर एक चीज़ का। इसका मतलब क्या है कि भाई अपने हकदार का खाना जरूरी है, अपनी मेहनत का खाना जरूरी है, उसकी कीमत पड़ेगी। दूसरे खाएंगे तो असर होगा, फिर हम भजन नहीं कर सकते। भजन भी जब ही हो सकता है जब हम नित्यनेम अभ्यास करेंगे, नित्यनेम बैठेंगे और हक हलाल की कमाई खाएंगे, जब भजन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो और भजन में लगना वो मालिक की दया है। भाई भजन में लग गए, अपनी सारी बातों को फिर ये भजन करे, फिर अभ्यास करे। आगे दीक्षित हुई रूह की अपने घर जाने में देरी। जब शिष्य यानी जो आत्म जैसे जिसको नाम मिल गया वो अपने घर जाना चाहते हैं। भाई इसका यह देश नहीं है, भाई ये जो देश है ये हमारा नहीं है, ये जो देश है ये हमारा नहीं है, यह है काल भगवान का देश है। काल के भगवान का मतलब ये भी एक ताकत है जो परमात्मा ने खुद बनाया है इसको। और काल का मतलब यहाँ समय पाकर हर एक आदमी ने यहाँ जाना पड़ता है। और आप देख ले बड़े बड़े राजा महाराजा पीर पैगम्बरों बड़े फकीर यहाँ से आए चले गए काम करके अपना, तो अपने भी जाना पड़ेगा। यानी यह पराया देश है। और अपना घर कौन सा है, अपना कौन सा में हम सदा रहे जिसमें, उसको हम अपना कहते हैं। सदा कहाँ रह सकते हैं, वो परमात्मा का सचखंड नामी देश है, वो हमारा अपना है, उसमें हम सदा के लिए रह सकते हैं। वो अपना उसको कहेंगे जी। आगे जब शिष्य सतगुरु के घर में नया जन्म प्राप्त कर ले तो उसको चाहिए कि वह सब पिछले कर्म धर्म अपनी अकल और चतुराइयाँ छोड़कर पूरे तौर पर संतों की शरण में आ जाए। यानी अब जैसे नाम ले लेता आदमी, फिर भी वो पुराने रस्म रिवाजों में, पूजा पाठ में और चीज़ों में लगे रहता है और दूसरी भक्तियों में, तो फिर इस लाइन में इतना समय नहीं दे पाता हुआ। फिर क्या है कि उसका खिंचाव नहीं क्यों रहता है, फिर क्या रुकावट है या देरी है तो उसकी अपनी ओर से है, परमात्मा की ओर से नहीं, सतगुरु की ओर से नहीं है देरी। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने सारे आशे छोड़ के एक के आशे में लग जाना चाहिए। अगर कईयाँ के आशे रखेंगे या फिर कईयाँ के भाणजे होंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या है ना, कईयाँ का भाणजा भूखा रह जाता है। वो तो और पतिव्रता स्त्री के लिए एक पति की जरूरत होती है, और जिसके कई पति होते हैं उसको वेश्या कहा जाता है। और वेश्या होती है वो मन की मैली होती है और उदास परेशान रहती है, और जो पतिव्रता है वो एक घर में रहती है और खुश रहती है। इसका मतलब क्या है कि एक भगत को एक भगवान की ज़रूरत है, एक का ही आश्रय की ज़रूरत है, एक का भगत होना ही जरूरी है उसके लिए। कईयों कईयों का नहीं, फिर ध्यान कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा जी।
हम कभी भी एकाग्र नहीं हो सकेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे कभी भी। इसलिए मालिक के सेवन में अपन लगातार लगे रहना है, एक का ध्यान करके, एक का विश्वास करके। भाई एक की नहीं आस कुशल कहाँ से हुई, भाई एक का नहीं भरोसा है तो हम कुशल या खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए भाई एक का ध्यान है। हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है, हाथी का पाँव इतना बड़ा होता है ऐसे, तो सब के पंजे आ जाते हैं उसके अंदर। इसलिए परमात्मा के नाम में ही सब कुछ आ जाता है। भाई सीधी प्रिंसिपल से बात हो तो चपरासी को रिश्वत देने की क्या जरूरत है, मतलब वो फिर क्या उलझा रहेगा। वो सीधे मालिक से, परमात्मा से की ओर ही ध्यान करें, क्योंकि इन सब को बनाने वाला भी तो परमात्मा है। और मन विश्वास नहीं करता, उन्हीं में उलझा रहता है। कहेगा कि जी पुराने रिवाज है हमारा, तो पुरानी रस्म है जी, हमारे दादे परदादे करते आए हैं ये। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज कोटपुतली गए, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी हमारी परंपरा सदा से चली आ रही है, परंपरा है हमारी ये। तो मैनेजर साहब जी महाराज बोले कि भाई तुम परंपरा से 84 में धक्के भी तो खा रहे हो, भाई 84 में भी तो भुगत रहे हैं। 84 का मतलब क्या होता है, 84 जिया जोन भुगतने के बाद ही आदमी को ये जन्म मिलता है आदमी का। पहले आदमी क्या बनेगा, पहले आदमी बनेगा वनस्पति, जैसे घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, गाजर मूली वगैरह, ये सारा कुछ है, ये वनस्पति में आता है, ये हम सब बन के आए हैं। फिर ये पूरे हो जाएंगे जन्म, फिर क्या करेंगे, फिर कीड़े मकोड़े की जोनी में आए हैं। जिनसे हम डरते हैं सांप बिच्छुओं से, वो भी हम बन के आए हैं, वो भी हम बन लिए पहले। फिर इसके बाद फिर पक्षी की योनि में आते हैं, और पक्षी भी हम बन के आ गए हैं। कबूतर है, तोता है, ये सारी चीज़ें हम बन के आए हुए हैं, बन के आए। फिर पशुओं की जोनी में आता है, पशुओं की, और पशुओं की जोनी में भी हम आए हुए हैं। पक्षी जने भैया हमें सांड है, हाथी है, घोड़ा है, गधा, ये सारी चीज़ हम बन के आए हुए हैं। इनके अंदर थे हम पहले, क्योंकि आत्मा उधर थी। अब हमारे को हम आदमी बने, आदमी। अगर अब हमने भजन नहीं किया तो फिर 84 तैयार है। फिर ये नहीं कि भाई मनुष्य जन्म ही मिलेगा आपको, ये नाम ले रखिए फिर तो बात अलग है। नाम लेंगे तो फिर आप नीचे नहीं जाओगे। अगर आपने नाम ले लिया तो फिर रियायत है, छूट है क्या, कि भाई जिसने नाम ले लिया वह मनुष्य देह से नीचे नहीं गिरेगा, चौड़ा छोड़ेगा, जन्म दोबारा लेगा तो आदमी बनेगा। और भक्ति जितनी करी थी वहीं से शुरुआत करेगा, और जन्म से ही संत मिलेंगे उसको, और भक्ति में लग जाएगा। पहले से अच्छा परिवार मिलेगा, बेहतर। और कैसा परिवार मिलेगा, जो भजन बंदगी वाला हो, भाई भक्ति वाला हो, सत्संगी हो। कई प्रेमी मतलब सत्संगी भी कई वैरायटी के होते हैं, कोई डुप्लीकेट भी होते हैं, वो सारे काम भी करते रहते हैं, भजन की ओर ध्यान इतना देते नहीं हैं। सोचा भाई ये कर ले, वो कर ले, सारे चल रहे, ये भी हैं। तो उस फिर ओरिजिनल प्रेमी में घर जन्म लिया जाएगा, फिर वहाँ से भक्ति शुरू करेगा। और वह जो सत्संग नाम ले लिया वो धर्मराज के पास नहीं जाएगा, धर्मराज के पास यमदूतों के हाथ में चढ़ेगा, और सालों का दुख उसको दिनों में भुगताया जाएगा। दिनों के अंदर, साल कोई कष्ट हो तो दिनों में भुगताया जाएगा, दिनों के अंदर। सालों का दुख है, दिनों में भुगताया जाएगा। और भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए, वो कभी नरक में नहीं जाएगा। ये फायदा है इसका, माने नाम लेने का। तो मतलब कहने का भाव ये छूट है इसमें लेने से। फिर कहोगे जी कैसे छूट है ये, तो एक बारी महाराज सावंत सिंह जी, दादा पातशाही, तो उसका एक सत्संगी था, अमीर आदमी था वो। परिवार वाले बारात में गए हुए थे, ब्याह शादी में, तो अकेले था वो। तो पीछे से 4 चोर आ गए, 4 चोर आ गए। तो वो बोले भाई सामान ले जाएंगे आपका उठा के। उन्हें खुशामद करी, फिर भी माने नहीं, वो ले गए, सारा सामान बांध लिया। बोले जी हम जा रहे हैं, तेरे को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोले यार मेरे को मत मारो, सामान तुमने ले लिया है, तुम अपने जाओ। बोले तो पुलिस में पकड़ाएगा मारे को भाई, खबर करेगा पुलिस में, पुलिस छानबीन नहीं करेगी। बोले नहीं जी हमने किसी को कुछ बोलेंगे, अरे हमने किसी को जिक्र भी करें किसी को ना, फिर माने नहीं, उन्हें मार के जाएंगे। उन्हें सोचा भाई मौत सामने है, अगर जब मौत आती है सामने तो सतगुरु का डर बनता है, मालिक की ओर ख्याल जाता है। जब सामने मौत खड़ी हो, सोचा भाई ये तो मारेंगे, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। वो बोले मुझे 5 मिनट की मोहलत दे दो। चलो ठीक है, बैठे। वो बैठ गया भजन पे, ये डर था ना सर,
डर था एकदम। फिर भजन किया उसने, ध्यान ऊपर चला गया। आते ही सतगुरु आगे आगे कि बताया जी ये मेरे को मारेंगे। नौकरे जी इससे पहले जन्म में इन तीन चारों को तुमने मारा था, इन चारों को तुमने मारा था। फिर अब इनमें सारों को इकट्ठा करके ले आया प्लानिंग के साथ, क्योंकि घर तेरे कोई है नहीं। प्लानिंग के साथ ले आया, तेरा एक जन्म में खात्मा हो जाएगा। एक बार ही मरना पड़ेगा, नहीं तो 4 बार मरना पड़ेगा तेरे को। भाई 4 बार मरना पड़ेगा, ये तेरा एक बारी काम हो रहा है। तो उठे वो नौकरा जी मेरे को कत्ल कर दो जी। वो बोले तभी तो ये मिन्नतें कर रहा था, खुशामद कर रहा था, अभी करे कत्ल कर दो। क्या बात है ये बता। अरे बात ये है कि भाई बताना नहीं चाहता था, फिर बताया कि भाई मैंने पहले जन्म में तुम सबको मारा था। अब मेरे गुरु का हुक्म है कि भाई तुम मर जाओ और एक में तेरा खात्मा हो जाएगा जी, एक में तेरा निबेड़ा हो जाएगा, अरे आप मर जाओ कोई बात नहीं। तो जी फिर वो हैरान कि भाई अभी तो खुशामद करे था, न्यू करें, चलो ऐसे करें भाई 3 तो तेरे गुरु ने माफ़ कर दिए, एक हम माफ़ करते हैं, ऐसे कर अपने गुरु के पास ही ले चल हमारे को भी। तो जी फिर उसका ऐसे है भक्ति का मतलब ये। और फिर एक और दृष्टांत आता है। एक राजा था, वो संतों की शरण में आ गया, संतों की। तो जी संतों ने फरमाया लेख ने मीठी है सकी जो लेखा करता। भाई लेख का नाम आ गया क्योंकि लाखों बोना है ये लाखों बोना भी तो है जी। हाँ जी। फिर लेख ने मीठी है सकी जो लिखा करतार। भाई जो लिख दिया करतार ने भगवान ने, उसको मिटाने वाला कोई नहीं। लेख ने मीठी है सकी जो लिखा करतार। क्या भाई उसको करतार ने जो भगवान लिख दिया है ना, उसको मिटाने वाला नहीं। एक राजा था, वो खड़े हो ऐसे हाथ बांध के नौकरी थी, लेख ने मिटी जो लिखी करतार लिख दिया करतार ने जो, तो फिर तेरे पास आने का क्या फ़ायदा हमारा। फिर जो किया कर्म वो तो भोगना ही पड़ेगा जी, फिर आपके पास आने का क्या फ़ायदा हमारे को। नौकरी जी इसका जवाब हम आपको कल देंगे, आज नहीं दे सकते हैं। तो जी कल आया वो, कल प्रोग्राम होया ऐसे। नौकरी जी आज हम सत्संग वगैरह नहीं करेंगे, आज शिकार खेलने चलेंगे। तो शर्त ये है जिसके पास शिकार आ जाए उसी ने उसका सामना करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। तो जी एक शिकारी आया या हिरण का बच्चा आया ये फ़कीर के आगे, तो वो फिर राजा के आगे हो गया। फ़कीर ने कहा राजा भाई शिकार संभाल। तो जी उसको बहुत जंगल में ले गया। फिर जो राजा था उसी रात उसको सपना आया। क्या सपना आया कि जैसे वो चंडाल जाति घर जन्म ले लिया उसने। बेल जाति होती है ना, बदमाश जाति होती है, चंडाल जाति जन्म ले लिया उसने। और खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, भूख से व्याकुल। वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है सपने के अंदर। देखता है तो वो पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर पेड़ पे से सपने में गिर गया। वो लकड़ी काटते काटते गिर के वो मर गया सपने में। सपने में मर गया। वो उठा एकदम, अरे भाई ये क्या सपना है। तो उधर फ़कीर ने कह दिया कि जी आज हम वो नहीं करेंगे, ससुरा शिकार खेलने चलते हैं। तो आगे गया, वो जो सपना उन्होंने देखा था वही आगे आदमी। वो बोले कि जी हमने कल इसको दफनाया था, आज ये राजा बन के आ गया, ताज वगैरह लगा के आ गया। ये समझ में आया भाई, ये तो बाबा आ गया, बाबा आ गया। भाई दादा ने जो बोले कि दादा आ गया, कोई 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 घर वाला आ गया, कोई भाई मेरा पापा आ गया, कोई कुछ ऐसे घेर लिया सारे उन्होंने, पूरी पब्लिक ने। जो सपने में देखा था ना जैसे परिवार, वही ऐसे वहीं आ गए सारा कुछ सामने। उसको जी सारे पकड़ रहे बेचारे, सारे पकड़ रहे उसको, और छोटे न। तो इतना वो फ़कीर आ गया। गुरु साहब आगे कि जी वो कहने लगे जी ये क्या है, बचाओ मेरे को। वो फ़कीर साहब हंसने लगे। वो कहने लगे भाई किसी की जान जाती है और किसी को हंसी आती है, मेरी जान जा रही, तेरे को हंसी की पड़ी हुई। अरे हंसो नहीं तो जी मैं क्या करूं बताओ। अरे मेरे को छुटा ही ना आदमियों से, ये बेल जाती है चंडाल आती है, मेरे को कह रहे हैं कि भाई मेरा रिश्तेदार आ गया। तो कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। तो जी उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा आदमी कैसे हो सकता है। नौकर जी ने खाली ताज वगैरह लगाया है, राजा बन के आ गया, ये है ऐसे कैसे तुम्हारा भी जो कहते हो था जी। नौकर जी तुमने कहाँ दफनाया था, तुम्हारा जो आदमी वहाँ मिल जाए तो फिर तो छोड़ दोगे ना इसको आप। हाँ नौकर जी छोड़ देंगे जी, हमने फिर क्या करना है इसका। तो जी उन्होंने कब्र खोदनी शुरू करी, देखे तो आदमी मिल गया। नौकर जी हमारा तो आदमी है जी, तो आप कह ले जाओ इसको जी।
तो जी उसको ले आए, उसको न्यू करे जी ये क्या रगड़ा था, ये न्यू करे जी ये तेरे कल के प्रश्न का जवाब है। कैसा जवाब है कि आपने प्रश्न किया था ना भाई कि लेखे लेखने मिठे सकी जो लिखा करता है, जो किया भोगतना, भाई कर्म तो भोगना पड़ेगा। जवाब है ये, तेरे को यहाँ पर 50 साल गुजारने थे चंडाल जाति का, और यहाँ भूख से मरना है तेरे को, बच्चे परेशान रहने थे यहाँ पर। भाई तेरे को ये कर्म तो भोगना पड़ा, पर भोगना पड़ा सपने के अंदर ही, सपने के अंदर ही, सपने में तेरा ये जन्म कट गया। भाई इसी तरीके से संतों साथ संगत में आने से ये फायदा होता है, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। भाई एक घड़ी 23.5 मिनट की समझो, आधी घड़ी से 12 मिनट लगा लो, और आध का मतलब 6 मिनट। तो तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध, करोड़ों अपराध करते हैं। कैसे भाई, सबकी भक्तियाँ होती है ना, सबकी थोड़ी थोड़ी भक्ति होती है, लाइट बन जाती है, दीवा बन जाता है प्रभाव में, तो उसका फायदा है हमारे को। कबीर फिर लिखे, कबीर संगत साध की कोट कटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। और बाकी तो वाद विवाद है का मतलब बकवास वाणी है, कंट्रोवर्सी है। लेखे में कौन सी घड़ी है जिसमें भजन बंदगी होता है। फिर लिखा है कि भाई लाख वर्ष का जीवना लेखे रहने को है, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए। अगर जिसमें भजन बंदगी होती है, भक्ति होती है, वही जन्म सफल है हमारा, बाकी तो जन्म वैसे ही गया है। जिंदगी वही है सफल है जो सेवा और सेवन गुजरे, बाकी जन्म वैसे चला जाता है। आगे बोल। क्योंकि ये उसका जन्म मरण समाप्त नहीं कर सके। हाँ, जैसे बाहर यज्ञ योग पूजा पाठ धर्म वगैरह करते हैं, उनका अब सीजन नहीं है, सीजन। जैसे अब गेहूं का सीजन चल रहा है हमारा, अगर आप अब इसके अंदर धान बो तो नहीं होते, आप बाजरा बोया होता नहीं होता जी, क्योंकि सीजन किसका था, गेहूं का था, गेहूं बो रखे हैं अपने को। इसी तरीके से आगे सीजन क्या आएगा, फिर धान का आएगा। जब आप गेहूं बो तो नहीं होंगे। इसी तरीके से यह कलयुग है, कलयुग। कलयुग का मतलब कलाओं का युग, कला ही कला है यहाँ पर। जैसे ये मोबाइल है, ये भी तो कला ही है, कला तो कहाँ बैठे हैं, कहाँ फोटो आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कला ही कला है यहाँ पर। तो कलयुग है। कलयुग में क्या लिखा है, कलयुग में एक नाम अदारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। भाई इसमें लिखा है, तुलसी साहब ने चौपाई में आता रामायण में, भाई कलयुग में केवल नाम अदारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। मतलब सिमर सिमर करके नाम का ही है यहाँ पर जो भी कुछ है, नाम का ही सीजन है, सिमरन का ही है। इसको जपने से आप पार हो सकते हो। पहले थे जब तक वगैरह योग वगैरह, पर अब नहीं, दान पुण्य वगैरह व्रत सारे अब नहीं, अब तो सिर्फ सिमरन का है आधार। तो बोलो साहब। और मालिक की प्राप्ति नहीं करा सके। भाई यानी जो हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भाई इनसे हमारे, हमने भक्ति तो करी, इनसे हमारी आत्मा कल्याण नहीं हुआ, आत्मा का। तो हमारे को ये मालिक से नहीं मिला सके। मालिक में भाई हम दुखी रहे, परेशान रहे, फिर करें क्या, फिर भाई भजन करें, नाम की कमाई करें, अभ्यास करें आगे। जो साधन संत उसकी हिदायत के लिए बताए, उन पर चलना ही उसका सच्चा कर्म धर्म है। भाई संतों के अनुसार जीना ही बड़ा कर्म धर्म है। संत मत का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो, उसके साथ जीवन न जिया जाए, उसके साथ जीवन जीने का नाम ही भक्ति है। ये रोक रहे थे प्रेम में, ये सरपंच साहब रोक रहे थे क्या इनको? हाँ कोई नहीं जाने दे, वो तेरा ज्ञान इतना तो भाई, इतना ज्ञान बहुत है। हाँ भाई, हाँ जी, इतना ज्ञान तो बहुत है जी। ये तो एक तो के बतेरी है जी, एक थोड़ी सी बात है। हाँ जी, हाँ बोलो साहब। वही उसकी भक्ति है। अगर शिष्य फिर भी पिछले कर्मों धर्मों में लगा रहे तो वह उन्नति की क्या आशा कर सकता है। इसलिए प्रेमी है ना, फिर भी विश्वास नहीं आता बेचारे, फिर भी कर्मों धर्मों में लगा रहेगा, पूजा पाठ में लगेगा, नेम धर्म लगेगा, कितना है मतलब इनमें उलझा रहेगा ये। भाई ये जो तवज्जो है, ये ध्यान है, ये शक्ति है, हम इनमें बढ़ते रहे तो सतगुरु की ओर तो गए नहीं हम। तो फिर हमारी मुक्ति कहो या शांति कहो या एकाग्रता कहो या सिमटाओ कहो, कैसे होगा जी? जब ध्यान एक पास से लगेगा हमारा, एक तरफ लगेगा, जब तरक्की ज़्यादा होती है, अगर थोड़ी देर में कहो भाई ये भी काम कर लें, थोड़ी देर में ये भी कर लें, थोड़ी देर ये भी हो जाए,
वहाँ भी मत्था टेक के आए, ये भी हो जाए, वह किसी को नाराज नहीं करते, ये ना नाराज हो जाए इसका और काम कराते हैं। तो मन डरता रहता है हर वक्त भाई, हमारे को मन डराता रहता है भाई, ये ना करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, ये ना करेंगे ये नाराज हो जाएंगे। हर ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो हमारे को लिख दिया है वो बटेगा थोड़ी, ना ही घटेगा। राई बर बदली ना तिल कर घट नहीं सकता भाई, घटेगा नहीं वो भाई, जो लिखा हो तो मिलेगा हमारे को। तो फिर भी मन हमें डराता रहता है, फिर भी मन हमें को डराता रहता है, और हम बड़ी आसानी से मन के बहकावे में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से। हाँ भाई ठीक, ऐसे हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा जी, और संतों की बात नहीं मानेगा। मन की मत त्यागना हरिजन, यह बात कठिन है। तो संतों महात्मा ने कहा भाई, ये मन है ना जो, ये संतों की मत ही लेता है, मन मत छोड़ता नहीं है। मन मत क्या है कि भाई मन के कहे करेगा जो कुछ, मन कहेगा नहीं भजन करना है तो बैठेगा, नहीं कहेगा तो नहीं बैठेगा जी। संत कहेगा भाई इस टाइम बैठना भजन पे, उस टाइम नहीं बैठेगा, उसके अलावा ये 1 घंटा फालतू बैठ जाएगा। मतलब इसने उल्टा चलना क्योंकि उनके अनुसार चलेंगे तो भाई फिर हमारी मुक्ति हो सकती है। फिर मन मत चलेगा तो फिर अपनी मन मत रही इसकी। हो गया पूरा गया। ऐसा शिष्य अपनी मंजिल के तय करने में खुद ही देरी करता है। ये जैसे अपन कहे ना भाई, मेरे को नाम ले 50 साल हो गए भाई, 50 साल तो नाम के लिए हो गए तुम भाई, ना तो तेरे से कर्मधन छूटा है, ना पूजा पाठ है, ना कुछ और है ना, तेरा वहम रहे, वहम में पड़े अभी भाई, ये ना हो जाए कभी, ये ना हो जाए, तो फायदा क्या 50 साल नाम लिए का। जब नाम लेगा फायदा जब है कि भाई तेरा मन जब एक चीज हो गया, एक तरफ लग गया भाई, मेरा तो विश्वास है पूरा, मैं तो भजने करना है, हर भक्ति करनी है, एक के आस है, एक के भरोसा है मेरे को, तो और कोई रगड़ा ही नहीं है किसी चीज़ का ही। फिर वो क्या है कि तरक्की की ओर कदम जाएगा उसका, तरक्की की ओर, और वैसे नहीं जाएगा, वैसे तो वहीं रहेगा जी। वैसे चलता तो सारा दिन है, चलता तो सारा दिन है, चलता तो पर रहता तो वहीं का वहीं है। कोल्लू का बैल चला सारा दिन पर रहा वहीं का वहीं, रहा तो वहीं का वहीं। तो इसलिए मतलब तरक्की नहीं हुई हमारी। और ये कर्म धर्म है, पूजा पाठ नियम धर्म वगैरह है, ये दिमाग में से निकलते नहीं, क्योंकि ये जन्मों की मैल लगी हुई है हमारे अंदर, भाई जन्मों जन्मों से हमारी मैल ये लगी हुई है, इसलिए ये छोड़ना नहीं चाहता इसको भाई, ये छोड़ना नहीं चाहता, फिर वहीं आ जाता है, घूम फिर के फिर वहीं आ जाता है, घूम फिर के फिर वहीं रहता है, छोड़ता नहीं है। तो इसका छोड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि हम मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भजन करते हैं। जब थोड़ी सी खुशी मिल जाए, जरा सा मन भजन में लगने लग जाए आदमी का, जरा सा है, तो आदमी में इतनी शांति खुशी आ जाती है, तो ऑटोमेटिक ये छोड़ जाते हैं भाई। भजन नहीं करेंगे हम तो ये चीज़ें छोड़ नहीं सकते, और भजन नहीं करेंगे तो ये हैवी होएगा हमारे पास, भरम बने रहेगा, हमें भरमाता रहेगा। क्यों भरमाता रहेगा, क्योंकि मन की तासीर ऐसी। मन क्या चीज़ है, मन संशय पैदा करने का एक कारखाना है, सस्पेक्ट पैदा करने का एक कारखाना है। एक संशय खत्म होता है दूसरा डा देता है, दूसरा खत्म हो जाता है तीसरा डा देता है, ऐसे ये करता रहेगा ये। तो चौथा डा तो ये नड़ाता रहेगा ये वहम। जैसे एक चिट्ठी आती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, चौथी, यानी अल्फ़ाबेट चलता रहता है एक एक कदम वाइज। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम भजन सेवन करें, थोड़ी खुशी शांति ले अंदर, एक बार आपको तसल्ली मिलेगी भाई बड़ा मज़ा है इसमें, शांति, फिर ऑटोमेटिक छोड़ देगा ये। जैसे कोई गुड़ की चाय पीता है, उसको चीनी की दे दी जाए तो फिर गुड़ की चाय छोड़ देगा, वो चीनी की पीने लग जाएगा। मतलब इसको स्वाद चाहिए, स्वादु है ये मन हमारा है। स्वादु क्या कि अंदर तक स्वाद मिलेगा, उससे तृप्ति, बाहर से नहीं। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मन को सदा के लिए बांध के रख सके। जैसे संज्ञा होती है ना, मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंद नहीं रह सकता। इसको बांधने वाली चीज़ इस परमपिता परमात्मा ने इसके अंदर दी है, इसके अंदर ही दी है, और बाहर नहीं दी, अंदर दी है इसके। गुरु नानक साहब लिखे हैं, मन मुस्सा पिंगला भया पी पारा हर नाम। भाई हर नाम है मालिक का सेवन भजन करेगा तो उससे टिकेगा ये, और से टिकने वाला नहीं है, और इसको सदा के लिए बांध के नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई हम जैसे नाम लियो कई साल हो गए, जैसे अभी एक पास से लगे, एक का ध्यान रखें, वहम ना करें, जो लिखा है ना वो तो मिलेगा ही। फिर टेंशन कैसा है, डर कैसा है, वहम कैसा है, फिर वहम कैसा है, जब एक चीज़ पर लग गए तो लगे गए, फिर भी मन डराता रहेगा भाई ये कर ले ठीक रहेगा, वो ना कभी नुकसान हो जाए, और ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, डराता रहेगा ये।
अरे और हम डर जाते हैं इसके बारे में। भाई लिखा तो होना ही है। वो कहते हैं ना भाई, भाग्य हाथ की रेखाएं भाग्य बताती हैं, हाथ की रेखाएं भाग्य बताती हैं ऐसे। भाई लिखा हुआ है कि भाई कौन कहता है कि हाथ की लकीरें भाग्य बताती है। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, हाथ कट जाते हैं उनके भी तो भाग्य होती है, बेचारे वो भी तो जी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपने विश्वास करना है सतगुरु के प्रति, भाई मालिक जो करेगा वो ठीक करेगा, परमात्मा वो सही करेगा, और जो लिखे वही होगा। हमारे जन्म से पहले हमारे जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है। फिर जन्म बाद में होता है, उससे पहले जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है। इतने श्वास लेने हैं, इतने ग्रास खाने हैं, यानी खाना पीना करना है, इतने कदम चलना है, कदम भी आपके लिखे हुए हैं। आप कदम आगे पीछे नहीं जा सकते, कम ज़्यादा लिखे हुए हैं आपके, उतने चलोगे आप। जितने खाना लिखे हुए हैं, खाना खुराक उतने खाओगे आप। जितने सांस लेने उतने सांस लिखे हुए हैं। हमारी सफलता असफलता, हानि लाभ, सुख दुख, अमीरी गरीबी, ये हमारी पहले से ही लिखी हुई है, सारा कुछ जचा हुआ है। प्रारब्ध बेशक बलवान है, इसको भोगना ही पड़ेगा। भाई भोगना ही पड़ेगा जी, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बने शरीर। तुलसी यह अचरज है, मन नहीं दारे देर, मन विश्वास नहीं करता, ये अचरज है, अचंबा है, तो मन मानता नहीं है, ये भोगना ही पड़ेगा। पर भजन सिमरन के करने से, मेडिटेशन करने से, ध्यान की करने से हमारा आत्मबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और सत्संगी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभावों को महसूस नहीं करता। भाई सतगुरु मौत समझेगा, भाई मौत और क्या होगा, भाई ये नुकसान होगा, हाय तौबा करेगा, भाई हाय ये हो गया, हाय हमारा ये हो गया, पड़ोसी का नहीं हुआ ऐसा, हमारे क्यों हो गया ऐसे, वो ऐसे दोस्त देने लगेगा। पर ये सोचेगा भाई पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी है चर्ज मन ही दारे देर। भाई पहले तो प्रारब्ध बनी हुई है, इसलिए उसके अनुसार जीवन चलेगा ये। फिर अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। भाई अपना किया ही आगे आता है, प्रारब्ध नाम को आता है। फिर गुरबाणी में लिखे हुआ है, किसको दोष दे तो पुराने, सब अपना किया करा रहे हैं। भाई किसको तो दोष देता है, किसको भाई तंग कर रहे हैं, किसको बदनाम करे, जो कुछ तुमने किया था वही तेरे आगे आ रहा है, तेरे आगे आता है। फिर इसका दूसरा अर्थ लगाएंगे, अपना किया गया। जैसे हम दुनियादारी में जो कुछ करते हैं, जब हम भजन में बैठते हैं फिर वो चीज़ आगे आ जाती है हमारी। जैसे आपने दिन में कुछ किया है, अच्छा काम किया, कोई भी आपने अच्छा नेक कमाई करी है, कि प्यार से बर्ताव की है, तो वही बैठेंगे, वही आगे आ जाएगा आपके। आप लड़ाई झगड़ा की है, किसी को ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी किया आपने, धन हथिया लिया है, चोरी किया है, झूठ बोले हैं, कुछ भी किया, पाप किए हैं और किए, वो बैठ से आगे आएंगे एकदम ही, एकदम आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे, वो हिलेंगे नहीं, वही आगे आ जाएंगे। फिर इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं भाई अपना किया आगे आवे, भाई जो किया आगे आ जाता। कब आता है, जब भजन बैठते हैं, जब, वैसे नहीं। तो कभी भी देख लेना, जो फिलहाल हमने जो कुछ किया है होता है कर्म, जब आंख बंद करते हैं वही आगे आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि भाई वो रास्ते की रुकावट बन जाते हैं कर्म पाप, भाई पहले यहीं भुगत ले फिर आगे जा सकता है। जो काल भगवान है वह हमको कर्मों के हिसाब से बांध कर रख सकता है यहाँ पर। अगर कर्म से नहीं कर्म हो जाए तो हमें कोई यहाँ बांधने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है हमारे कोई। और जब प्रेम पड़ जाए जैसे घर से है तो भी कोई रोकने वाला नहीं है। जैसी प्रीत कुटुंब से ऐसी हर से होए, चला जाए वैकुंठ पल्ला पकड़े न कोई। जैसे प्यार प्रेम हमने परिवार से है, ऐसा प्यार हमें भजन से हो जाए, सतगुरु से हो जाए, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। चला जाए वैकुंठ, भाई अपने घर चला जाए, कोई रोकने वाला नहीं है आपका, पल्ला पकड़ने कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारा प्रेम तो अब देख लो कितना सतगुरु के प्रति, कितना प्रेम भी है हमारे को। तो सिमरन याद ही नहीं आता, जो याद करने के बाद भी नहीं आता, याद करने के बाद भी। और जिसको सिमरन याद नहीं है, सिमरन से प्यार नहीं है, उसको समझो सतगुरु के इश्क की अभी तक हवा नहीं लगी। भाई अपने को तो हवा भी नहीं लगी बाबा जी के प्रेम की। भाई नाम जलती, आपका नाम है जो सिमरन जो दिया है, आप उसको कितनी देर तक दोहरा सकते हो लगातार। दोहराना छोड़ो, याद ही नहीं आता, याद ही नहीं आता, दोहराना तो छोड़ो बात है भाई, दोहराना तो छोड़ो, ऐसे जपना तो छोड़ो, इसको रटना तो छोड़ो, याद ही नहीं आता हमारे को, तो ख्याल ही नहीं आता उसका। ख्याल मुश्किल से कर लिया मेहनत करके तो फिर भूल जाता है, फिर भाग जाता है और ख्याल चलने लग जाते हैं। तो ये अपने प्रेम का यहीं पता चल जाता है।
अगर आप मन से नामों को लगातार कितना दूर आ सकते, यह है आपका प्रेम है, यह है आपकी मेहनत है, यह है आपकी भक्ति है भाई, यह है सतगुरु के प्रति आपका विश्वास है, यह है आपका सतगुरु के प्रति लगन है भाई। कितनी देर तक आप नाम जप सकते हो। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि काल ने मोह माया का बड़ा भयानक समुंदर पैदा किया हुआ है और प्रत्येक मनुष्य उसमें गोते खा रहा है। यानी भाई देखो, आप बैठे हो 1000 किलोमीटर दूर, अगर आप फ़ोन करोगे, हेलो हेलो करोगे, सारी बात पूछ के घर वाले कहेगी जी लड़का बीमार हो गया, तो वहीं से गर्म हो जाएगा 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे। मोह माया का ऐसे जाल जंजीर बनाई हुई है हमारी, वहीं से गर्म हो जाएगा। नौकरी जी तेने संभालनी का होगी, गर्म हो रहा है वहीं पर, लड़ रहा है उसके साथ, संभाल नहीं करती, ऐसे आगे खर्चा नहीं भेजूंगा, ऐसे लड़ रहे हैं वहीं पर तो बच्चे नहीं संभाल सकते, आगे खर्चा नहीं भेजेंगे, ऐसे वैसे वहीं से लड़ रहे हैं। तो मतलब कहने का बात का निचोड़ सार ये होया कि भाई दूर बैठे हैं इतनी, फिर भी मोह माया का ऐसी जाल है, ऐसे जंजाल बना हुआ है, चाह के भी नहीं छोड़ सकता है। सपने में उनका ध्यान रखता है, मोह माया का ऐसा जहर बनाया हुआ इसका, ऐसी जाल डाले हुए इस पे, जादूगर ने ऐसा जाल डाले, अब छोटेगा नहीं, कितना कुछ करे छोटेगा नहीं, ध्यान वहीं रहेगा जी। अच्छा, तो आगे साहब। दुनिया पुराने रस्मों रिवाजों और शरीयत के बंधनों में ऐसी जकड़ी पड़ी है कि उनका छोड़ना मुश्किल हुआ पड़ा है। यानी जैसे अब आपको कितना समझाए और चाहिए, आप जो पुराने रस्म रिवाज, जो पूजा पाठ वगैरह होती है, जो घर के रस्म, उनको छोड़े नीचे कितना भी कुछ कर लो आप, उनसे मिलेगा भी अपने कुछ नहीं है, और फिर भी छोटे हैं क्यों, आस्था बनी हुई है ऐसे ही, ऐसे मतलब जादूगर ने ऐसे जाल डाले हुए हमारे पे भैया, हम चाह के छोड़े ना ना, अगर कुछ बात होती है ये कहेंगे ये यार पूजा पाठ नहीं करता इसलिए नुकसान हो गया इसके। तो जो पूजा पाठ करने वाले हैं उनका ज़्यादा हो जाए तो उनको कोई कहेगा नहीं। डेरे में चले जाए आदमी, कुछ बात हो जाए तो डेरे गया था वहाँ तेरा ये हो गया यार, हरिद्वार चले जाए चौड़ा छोड़ दो 4 आदमी, कोई नहीं कुछ बोलेगा, यार ये तो लिखे थे भाई, ये तो लिखे थे तो उसके अंदर ऐसे मतलब ताने देगा ऐसे, वहाँ कुछ नहीं कहेगा जी। तो यार इधर में जी में कटाक्ष कर देगा, उंगली रख देगा, अरे भाई वैसे गया था ऐसे हो गया, तो हम करते तो कुछ है ही नहीं, ना पूजा पाठ करते हैं ना उसका निकालते हो, उसका भी नहीं करते हो, और करते हो तो मतलब कहने का बाबा जाल है ये, जाल में फंसा के रखता है ये, भी निकले ना। तो चौथे लोग की भक्ति हमें नहीं कर्म करती है, बांधते नहीं, यहाँ पर हम बनते हैं हर वक्त, बनते जाते हैं हम यहाँ पर, और वह नहीं कर्म होते जाते हैं, कर्मों से आज़ाद हो जाएंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं, और नहीं तो हम भाई फंसे हुए हैं, कोई निकालने वाला नहीं यहाँ पर, क्योंकि कर्मों का जाल तो है ये। यानी कर्मों का जाल दूर करने का साधन क्या, भी भजन भक्ति अभ्यास, किसका, जो परम पिता परमात्मा है जो सबका मालिक है उसका। आगे कोई बिरला गुरुमुख ही उनको छोड़कर भव सागर से पार होता है। अगर यानी बिरला की भाई, बिरला कौन सा, दादू साहब जा रहे थे ऐसे आगे, एक रजब था, रजब वह सेरा बांधा हुआ था, ऐसे ब्याह में जा रहा था, ब्याह करने के लिए शादी थी उसकी, दादू साहब आगे मिल गए, अरे रजब तूने किया गजब, अरे रजब तूने किया गजब, सेहरा बांधा मोर, आए थे हरि मिलन को, चला नरक की ओर। भाई वो रजब मिल गया आगे, तो दादू साहब बोले भाई, अरे रजब तूने किया गजब, सेरा बांधा मोर, आए थे हरि मिलन को, चला नरक की ओर। भाई तो नरक की ओर जा रहे हैं, अरे एकदम उसका मन पलट गया ऐसे ही, भाई उन्हें दे दिया सेरा, भाई तुम्हें संभाले शेरे सोरे को और को, और अब उनके साथ हो गया, भजन में लग गया। मतलब ये है भाई विश्वास सतगुरु के प्रति लगन का काम, भाई भक्ति में लग गया, जुट गया भक्ति में, भजन करने लग गया। तो मतलब हाँ दोबारा बोल। दुनिया पुराने रस्मों रिवाजों और शरीयत के बंधनों में ऐसी जकड़ी पड़ी है कि उनका छोड़ना मुश्किल हुआ पड़ा है। कोई बिरला गुरुमुख ही उनको छोड़कर भव सागर से पार होता है। यानी कोई बिरला ही, कोई अलग ही आदमी, कोई वही इसको छोड़ सकता है, तो सारे नहीं छोड़ सकते हैं। यानी लगन लग जाए एक बार मन में, जैसे रजब की लगी है लगन, ऐसे ऐसे लग जाए तो सारा कुछ छोड़ जाए। जैसे वाल्मीकि जी महाराज थे अपने, तो वो पहले डाकू थे,
कोई भी आता था उसको धन लूट लेते थे वो। और उन्होंने साधु महात्मा तो नहीं छोड़ा। एक बार 4 साधु आए, उनको भी बांध लिया उसने कि भाई देव जो कुछ हाथ में तुम्हारे। अरे नहीं, अरे फकीर आदमी हमारे पास क्या, खर्चा पानी भी है थोड़ा बहुत है ना, ना निकालो ये भी खर्चा पानी, ठहरा क्या काम है खर्चे पानी का। तो जी फिर वो बोले चारों साधु भाई न्यू बता यार तू कर रहा किसके लिए ये तो बता दे। मगर कर क्या लिया, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जो भाई तू पाप गुनाह करता है जिनके लिए तो कर रहा है, वो हिस्सेदार बनेंगे या नहीं बनेंगे, पूछ किया उनसे। मगर तुम भाग जाओगे, उन्हें उनको बांध दिया जी रस्से से। मगर हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। तो उन्होंने घर वाले से पूछा भाई जब मैं पाप करता हूँ, ये साधुओं को लूट लेता हूँ, किसी को छोड़ता नहीं है, तो भाई तुम जिम्मेवार है कि नहीं है। देखो जी जिम्मेवारी का शब्द हमारे आगे मत लें। क्यों, हम तो तेरी पत्नी है, तो पति है, तेरा फर्ज है कमा के लेना। जेब से फेरे लिए क्यों थे तेने, भाई फेरे लिए थे वहाँ वही थी बात, भाई कमा के देना है। अरे तो कमा हमारे लिए, हकलाल की कमाई कर ले और कर ले, कहीं से लिया, हमें कोई इतराज नहीं। अरे ये लेने देने हमारे बस की बात नहीं है, ये कर्मों का ये तो तेने भुगतना है। हमें तो रोटी चाहिए भाई, कमा के लिए हम कब कहते चोरी करें। तो फिर लड़कों से बोल रहे हैं भाई तुम कहने को देखो जी तेरा काम क्या है कि बच्चे की पालना करना है, ये हम कब कहते भाई तो चोरी करो। अरे ये बीच में पुआड़ा कहाँ से आएगा कि भाई कर्म लेगो कि नहीं लेोगे मेरे, भाई हम कर्म क्यों लेंगे जी, तेरा फर्ज है कमाने का, तो कमा कर लिया 2 रोटी खुआ हमारे को। सबसे पूछा, किसी ने हाँ नहीं भरी। तो बेचारा उल्टे पैर आ गया, बोले साहब हम तो आपके साथ ही चलेंगे। तो उससे फिर वाल्मीकि जी महाराज को देखो डिमक लग गई है। और क्या होया देखो, रामचंद्र जी कब आए थे, उससे पहले तो रामायण लिख दी उन्होंने, सारा कुछ ही वृत्तांत कर दिया। हाँ सारा कुछ ही लिख दिया ना, सारा कुछ है। तो मतलब कहने का भाव हुआ कि जब लगन लग जाए कि भाई लगन लगे सार तत् पाया। अरे हाँ तो संत चरण की दौड़ नूर दर्शाया। फिर ही आएगा लगन लगेगी, मान ले जब लगन तो जीवन पर किसी से गरज होगी। जब मस्ताने पे क्या करते भाई इसके ये लोन हरामी है, इसको गरज नहीं है मालिक के प्रति, मालिक पर गरज नहीं है इसकी, इन्हें जरूरत है नहीं, मालिक है ना, हमें क्या करना है मालिक से भाई, है मालिक को तो खाली कसम खाने के काम लेता है और काम नहीं लेते इसे कुछ भी। भाई मालिक अल्लाह की कसम कहते हैं ना जी, भाई अल्लाह को तो ये सिर्फ कसम खाने के काम लेते हैं और कोई काम नहीं इसका। हाँ जी बोलो। अगर नाम दीक्षा देकर ही भी शिष्य पुराने कर्मों धर्मों में लगा रहता है। हाँ जैसे नाम भी ले लिया भाई, और फिर पुरानी शिक्षाओं में, कर्मों धर्मों में, पूजा पाठ में, नेम धर्म में, यज्ञ योग में, इनमें लगे रहता है। नाम भी ले लिया इधर, अरे इनमें भी लगा रहता है, मतलब एक वक्त तो कई काम कर रहे हैं। हाँ आगे। तो उसका सांसारिक मोह ही टूटता और जन्म मरण खत्म नहीं होता। ना तो उसका संसार की मोह टूटता है, नहीं जन्म मरण मुक्ता है उसका। मतलब भाई एक पासे तो हमें लगना ही पड़ेगा ना जी, जैसे एक पासे जैसे उधर करेंगे तब उधर के हो जाएंगे, इधर करेंगे इधर के हो जाएंगे, दोनों तरफ होंगे। 2 का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना इधर का। यानी जैसे नरसिंह भक्त ने सोना बरसाया था कुछ हद के लिए, कुछ समय के लिए, सिरसा शहर की बात है इधर उधर साइड की। तो जी बात भरने गया था वो, तो उन्हें सोना बरसाया था ऐसे बताते हैं। तो जी 2 का घाट था, वो सोचा भाई यहाँ तो घाट है मेरा, इससे तो मैं इकट्ठे कर लूँगा सारे ने। वो गया घर, सोचा घर का काबू कर लेता हूँ सोना जो सारा। गया तो इतने तो वो गांव वाले ने खींच दिया काम उसका, अड़ोसी पड़ोसी का। सोचा ये भी चलता हूँ घाट पे देखा तो घाट वाले ने भी खींच दिया, इतना आया तो सोने कौन छोड़ता है। फिर ये कहावत बनी 2 का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर खा रहे ना इधर खा रहे। हाँ तो जी इसका मतलब सारी बात तो कहने छोड़ सारे एक ही बात पे आता है कि भाई हम जैसे ये भी काम करते रहे, कर्म धर्म पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ करते रहे और ये भजन भी करते रहे, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कब मिलेगी, जब भाई एक पास से लग जाओगे आप। बोले सा कह रहे भाई मेरे से भजन नहीं होता, कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, वो ऐसे चला रहा था ऐसे। आगे के झाड़ू मारने वाली खड़ी थी और रास्ते पे आके खड़े हो गया। उन्हें कहा भाई फकीर जी एक पास से लग जा, एक पास भाई पंजाबी का लफ्ज़ एक पास से लग जाए, एक पास से भाई उनका अर्थ था कहने का भाई एक तरफ हो जा। भाई वो पंजाबी का भाई दूर हट जा रास्ते से, एक पास से भाई एक तरफ हो जा। तो मतलब हमने एक तरफ होना पड़ेगा जी, आप चारों तरफ रहेंगे ना तो वो काम हो पाएगा ना वो काम पाएगा ना वो। लक्ष्य होना चाहिए एक। कोई बच्चा पढ़ने वाला है
सोचा भाई ये भी पुलिस की भी तैयारी कर लेता हूँ, टीचिंग लाइन की भी तैयारी कर लेता हूँ, LLB की भी तैयारी कर लेता हूँ, हैं, और BSc नर्सिंग भी कर लेता हूँ, हैं। ये उलझा रहता है ऐसी चीज़ों में। जब फिर ना तो इधर का हो पाएगा ना इधर का हो पाएगा। ये लक्ष्य एक ले लेगा भाई मैंने ये करना है तो करना ही है, फिर ये कामयाबी मिलेगी हमारे को। हिले भक्ति में जुट गए तो जुट गए, फायदा हो नुकसान कुछ हो रहा है ना हो रहा है, जो लिखा हुआ है पहले भाई वो कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने को भजन में लगे रहना है। एक चीज़ में ध्यान करेंगे तो कीमत है उसकी नहीं पड़ेगी कीमत। ऐसा शिष्य अपने निजी घर जाने में अपनी देरी खुद ही करता है। यानी भाई ऐसी अवस्था में फिर शिष्य देरी अपने आप ही करेगा अपने घर जाने में। सतगुरु की ओर से तो तैयार है सारा कुछ, भाई सतगुरु की ओर से तो सब कुछ तैयार है, मगर देरी तो उसकी ओर से होगी ना जी, खुद की ओर से। क्यों उसको, जैसे बच्चा स्कूल पढ़ने जाए, MSc का मास्टर है, वो कभी ज्योग्राफी पढ़ने लग जाता है, कभी ड्राइंग पर देखने लग जाता है, कभी और स्पीकिंग कोर्स करने लग जाता है इंग्लिश का, और उधर जाए ना वो कहे कि भाई ना याद करें ये भी तो काम ही है जी। होने करे यह भी तो पढ़ाई है, अरे पढ़ाई तो है मगर तेरा तो काम ही है, तेरे को तो असली जो तेरा जो है तो असली तो ये है तेरा। ना 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 ये भी तो पढ़ाई है, उल्टा लगे रहे तो मतलब फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका मतलब एक भक्ति में जुट के तो जुट गए, उसी से हमारे फायदा होगा। भक्ति में ही शक्ति है, भजन में। हाँ जी, यानी एक में लगेंगे जब थोड़ी सी ये कर ली, थोड़ी वो कर ली, थोड़ी वो कर ली, कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ मगर सतगुरु तो हर समय दया करता है तथा उसकी संभाल करता है हाँ और उसको जल्दी घर पहुंचाना चाहता है। हाँ हाँ, वो तो भाई सतगुरु तो हमारी संभाल करता है और जल्दी अपने घर ले जाना चाहता है। कोई जाएगा जब ही तो, कोई उसके अंदर चलेगा जब है, वैसे थोड़ी। बोलो। जीने को जिए हम दुनिया में, उससे पहले ना गुनाह देखा, इससे पहले मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनहगार जमाने को समझा, मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनहगार जमाने को समझा, गैरों के गुनाह देखे मैंने पर अपना गुनाह मालूम न था। यानी दुनिया को अपने गुनहगार समझे, दुनिया को अपन अपने आप को गुनहगार समझना है अपने को, जब हमारे को कामयाबी मिलेगी। अपने को हमने दुनिया को समझते हैं, जब हम अपने आप को गुनहगार समझते हैं, दुनिया को अपने कुछ नहीं कहना भाई मैं हूँ पापी जाए। जब उंगली वाली बात होगी ना भाई मेरे में नुक्स है, मैं दूसरे उंगली करता हूँ, 3 उंगली मेरी हो रही है, तो कामयाबी कब मिलेगी? जब अपने आप को हम दोषी समझेंगे, पापी समझेंगे और दूसरे के गुण उठाएंगे, अपने गुण देखेंगे, जब बात बनेगी आगे साहब। जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, नफरत व कदूरत करते रहे, जीने का सिला मालूम न था। भाई हम ईर्ष्या वैर विरोध निंदा चुगली में उलझे रहे, मगर अपना जीने का असली मकसद नहीं समझे। भाई जिंदगी कौन सी सफल है? जो भक्ति में सेवा और सेवन में गुजरे, बाकी तो जीवन आया और चला गया, उसकी कीमत नहीं, कोई और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसका, कोई भी मैं कहीं लेखे में नहीं लगेगा। वो लेखे में कौन सी लगेगा? जो भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। और जीने का मतलब क्या है कि भाई जिसमें शांति हो, प्रेम हो, चैन हो, आनंद हो। चैन है, प्रेम, आनंद मिलेगा कैसे? जब हम भजन करेंगे, क्योंकि चैन कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। बीमारी कहाँ से आती है? हमारे अंदर आती है। खुशी कहाँ से मिलती है? अंदर से मिलती है। और यमदूत कहाँ से आते हैं? हमारे अंदर से आते हैं। तड़पता कैसे है? ये कहाँ से तड़पता है? अंदर से तड़पता है। और राहत कहाँ से मिलेगी? अंदर से। इसी तरीके से वो सुख देने वाला राम भी इसके अंदर है, और सुख देने वाला राम
भी इसके अंदर है, वही नाम जपाया जाता है कि भाई इसको जपो तुम्हारे अंदर सुख मिल जाएगा। बीमारी भी सारा कुछ अंदर ही तो है इसके अंदर, इसलिए यमदूत भी कहाँ से आते हैं? अंदर से आते हैं। मौत कहाँ से आती है? वो भी हमारे अंदर से। इसलिए वो जिंदा राम सुख देने वाला भी हमारे अंदर है, इसलिए उसको जपना है, अपने उसी का अभ्यास करना है, उसी की भक्ति करनी है। सतगुर मैं बंदा मुजरिम हूँ, पर नाज है तेरी रहमत पर। सतगुर मैं बंदा मुजरिम हूँ, पर नाज है तेरी रहमत पर। क्या क्या न किया तेरी दुनिया में, कर माफ खता मालूम न था। दोबारा से बोल। सतगुर मैं बंदा मुजरिम हूँ, पर नाज है तेरी रहमत पर। यानी मुजरिम किसको कहते हैं भाई? जो गुनाह जिसका कबूल हो गया भाई, साबित हो गया, वो मुजरिम कहेंगे उसको। मुजरिम ये कहेंगे भाई अभी कसूरवार कह दिया, इसको ठहरा दिया है, मगर साबित नहीं हुआ, तो इसलिए भाई हम मुजरिम है तेरे, मान ले। और खता मालूम नहीं भाई, हमारे को पता नहीं कितने कितने पाप किए, तो ही जानता है सारा कुछ। हम तो भाई मुजरिम साबित कर दिए गए हैं। और एक ईसा मसीह साहब जी कह रहे हैं कि भाई तुम कहोगे कि भाई तुम परम पिता परमात्मा या फादर के आगे हमारे बदनामी या गुनाह बताओगे हमारे, या हमारी शिकायत करोगे। तो ईसा मसीह साहब कह रहे हैं कि भाई तुम तो पहले अपराधी है, अपराधी की क्या शिकायत? पहले से ही अपराधी हो, पहले से पापी हो, पहले चोर हो, चोर की क्या शिकायत? चोर का काम तो चोरी करना ही है, क्यों चोर की क्या शिकायत की जाए? हाँ आगे। क्या क्या न किया तेरी दुनिया में, कर माफ खता मालूम न था। भैया हमने क्या क्या किया है वो हमें कोई पता नहीं है, ठीक है ना भाई? हमें क्या क्या किया है लेखे, मतलब कहने का मतलब है कि भाई हमें लेखे में नहीं लिख सकते, गिनती में नहीं कर सकते, यानी वर्णन नहीं करते, इतने पाप हैं। मैं पापी जन्म का नक्शक बिरा विकार। भाई नक्शे के भाई नीचे से लेकर ऊपर पापी पापी किए हमने, और कुछ नहीं किया। अस्सी खत्ते बहुत कमाते, अंत ने पारावार। भाई हमारा कोई अंत नहीं, इतने पाप गुना करे हैं, मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते आपको किसी तरीके। भाई इतने पाप है, पाप ही पाप किए और कुछ किया ही नहीं। और तो क्यों कैसे पाप किए हैं? जैसे हम चलते हैं तो कितने जीव पैरों के नीचे आते हैं भाई, और कितने पाप हैं। आप भाई पैरों से चलते हैं तो कितने जीव मरते हैं, सांस लेते के जीव अंदर जाते हैं, कितने बार जाते हैं। और तो छोड़ो, चलो भाई हम रोटी तो खाते हैं ना, रोटी जेते दाने अन्न के बिन जीवा वाजा न कोई। भाई जितने दाने हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब में जीव है, तो वह पाप तो हो गए ना, वह पाप ही तो है हमारे सारे। पाप ही पाप तो कर, नहाते धोते हैं कितने जीव मरते हैं, चलते हैं कांगा मारते कितने जीव मरते हैं, हर ब्रह्मांड जीवों से भरे हुए हैं। तो हमारे पाप ही पाप करें हमने, और तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। और 3 घंटे हम भजन करें रोज का, 3 घंटे, जब तो रोज रोज के पाप उतरते हैं, इतने पाप चढ़ जाते हैं हमें रोज रोज के, रोज रोज इतने पाप चढ़ जाते हैं कि 3 घंटे भजन करें, जब तो रोज के पाप उतरते हैं हमारे। इसका मतलब कहने का भाई हमने ज़्यादा भजन की जरूरत है, 5-6 घंटे भजन करें, जब हमारे कुछ पल्ले पड़ेगा, हाथ आएगा। आगे। संतों ने हमसे प्यार किया, इससे पहले बोल, पहले वाले लेना। सतगुर मैं बंदा मुजरिम हूँ, पर नाज है तेरी रहमत पर। भाई मेरे को आप पे गर्व है, यानी प्राउड है आप पे कि भाई तेरी रहमत दया है तेरी, मान ले। तो फिर भी तुझ देखत औगण करूं कैसे भावे, तो वे तेरे देखते भी मैं पाप करे, फिर भी तो मेरे को नज़रअंदाज रख रहा है, फिर भी तुम जानते सारी बात है, फिर भी मेरे को महसूस नहीं करने देता। भाई तेरे पे मैं तेरे बारे में क्या कहूँ, तेरी दया के बारे में कहूँ कि क्या कहूँ, तेरी दयालुता के बारे में क्या कहूँ? भाई मैं तो कुर्बान हूँ, गर्व है मुझे तो आप पे कि भाई
तेरे देखते हुए अवगुण करो। कैसे बाबा? तेरे को देखते, तुम देख रहे हो मेरे को पाप करते हुए, फिर भी आप मेरे को कुछ बोल नहीं रहे हो। भाई मेरे पाप ऐप देख लिया आपने, फिर भी नजरअंदाज कर रहे हो। भाई कैसे, मतलब तेरी वर्णन कैसे करूँ तेरी शिफ्ट का, तेरे गुण का? क्या भाई कैसे मैं वर्णन करूँ? भाई मेरी तो जुबान ही नहीं, मेरी तो ऐसी जुबान ही नहीं मैं तेरी बड़ाई कर सकूं, कुछ कह सकूं। भाई ये भाई रहमत है, मुझे तो नाज है आप पे, कुर्बान, मतलब नाज है, मैं कुछ बड़ाई कर ही नहीं सकता आपकी, मेरी जुबान ही नहीं। आगे सर। क्या क्या न किया तेरी दुनिया में, कर माफ खता मालूम न था। हाँ भाई कितने कितने उन्हें पाप किए, ऐब किए, और किए, कुछ पता ही नहीं है ना जी। भाई कितना कुछ किया हो अपने को, अगर सारे शाबला में छूटने वाले थोड़े हैं, हम इस लाइन में लगने वाले नहीं। ये तो सतगुरु की दया है, उसकी मेहरबानी, तो हमें इस लाइन में लाए रखे हैं। भाई सतगुरु किसी के पाप गुण नहीं देखता, ये समझिए एक तरह से। ये अगर इस तरीके देखा जाए, देखे तो हम छूटने वाला एक भाई नहीं है। आगे। संतों ने हमसे प्यार किया, इस बात से हम ना वाकिफ थे। संतों ने हमसे प्यार किया, इस बात से हम ना वाकिफ थे। यानी प्रेम का मतलब ये है कि भाई पता लग गया भाई इसने गलती करी है, फिर भी उसको जाहिर न किया। भाई इसका नाम ही तो प्रेम है। अगर हम तो बाट देखते रहते, भाई कोई नुक्स देखे हम इस पे चढ़ाई करें, भाई अवगुण देखे चढ़ाई करें इस पे, भाई नीचा दिखाएं, इसको बदनाम करें या बुरा कहें। वो कहते हैं मैंने कोई बात मिलने दे एक बारी, मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ हाँ जी, अभी मेरे बात मिलने दे, सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कैसे पार्टी को गिराता हूँ इसकी। हाँ जी आगे बोलो। इन धर्म के ठेकेदारों ने है जहर भरा मालूम न था। मतलब जैसे धर्म वाले आदमी है मान ले, तो भाई जहर ही घोलते रहते हैं। और तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक भाई हमारे अंदर जिंदगी है, न छोटे भाई प्राण है, जब तक हमारे, जब तक दया न छोड़िए। भाई आपकी ये तो सामने लिखा है कि भाई तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है हमारे अंदर दया न छोड़िए। दया का क्या है भाई? एक दूसरे पर दया करना है। कैसी दया करने को? इब्राहिम बादशाह एक धर्मशाला होती, वहाँ गए, वहाँ पर दरवाजे नहीं थे क्यों, सार्वजनिक थी वो, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी ऐसे। तो इब्राहिम बादशाह वहाँ खड़े हो गए, ऐसे फकीरी में थे जब, दरवाजे में खड़े हो गए, ऐसे खड़े रहे। तो हवा अंदर गई नहीं, लोग आराम से सोने लगे। तो जी वो सुबह तक वो शरीर ठंडा हो गया, बेहोश होकर गिर गए वो। तो जी उसमें गरम गरम किया उसको, उसमें ले आए गए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो कह जी हजारों जान बच जाएं मेरे एक शरीर के जाने से, और इससे बड़ा धर्म क्या होगा जी? भाई एक जान के जाने से हजारों जान बच रही हो, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें शांति बने, दूसरे को सुख पहुँचाया जाए, सुख पहुँचाने का नाम दया है, यानी धर्म है। और ठेकेदार तो पता नहीं कितना केक कर दें अपने को आपको साबित करने के लिए, ठीक करने के लिए, और वो अपने आप जान देने को तैयार बैठे हैं। जैसे कर्ण ने कौरव, मतलब कर्ण ने कौरव सेना की ओर से लड़े थे ना, तो अर्जुन को सेना को, पांडव सेना को तहस नहस कर दिया, ठीक है। फिर युधिष्ठिर ने उसको भला बुरा कहा, भला बुरा कहा उसने उसको, उसके गांडीव की भी बुराई करी। गांडीव था उसका, दोनों उसका नाम गांडीव। और गांडीव क्या बने, ऐसे करे वैसे करे वो करे। फिर वो क्या किया, अर्जुन युधिष्ठिर को मारने चले, तो कृष्ण भगवान बीच में आ गए। नुकरा जी ये क्या कर रहे हो आप जी? नुकरा जी मेरा धर्म है, जो मेरे गांडीव की बुराई करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नुकरा जी धर्म किसको कहते हैं भाई? धर्म, धर्म जिससे कुछ सुख मिले, किसी को शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले, इस ये धर्म है या अधर्म है? ये तो मारने जा रहे हैं, ये बता मेरे को भाई। इसको तो मारने जा रहे हो, धर्म कहेंगे इसको, अधर्म कहेंगे।
और जी वास्तव में ठीक है जी, तो मारने जा रहे हो तो मैं तो गलत व्याख्या होगी इसकी, तो मैं किसी की जान ले रहा हूँ तो धर्म थोड़ी हुआ ये तो अधर्म हो गया। धर्म से किसी की जान की रक्षा की जाती है, किसी की जान लेना धर्म नहीं होया, अधर्म होया। फिर उस में इसलिए धर्म का मतलब ये हुआ कि भाई जिससे हमारी आत्मा का कल्याण किया जाए, काल के पंजे से निकाल लिया जाए, सर्वश्रेष्ठ धर्म ये है। हाँ जी। मेरे बाबा मैनेजर साहिब जी पर्दे में भी है बेपर्दा जी। मेरे बाबा वकील साहिब जी पर्दे में भी है बेपर्दा जी। ये है तो पुराना सदियों से रहता है नया मालूम न था। यानी पर्दे में, पर्दा का मतलब सतगुरु ये दुनिया में रहने का तरीका है भाई, यहाँ रहो भी और यहाँ के बन के भी नहीं रहो, हैं भाई, यहाँ रहना भी है और यहाँ के बन के भी नहीं रहना है। जैसे मुर्गाई है, पानी में बैठती है, खाएगी पिएगी सारा कुछ करेगी, मगर ऐसे ही उड़ जाती है। कबूतर को बिठाएंगे तो वो नहीं उड़ सकता, बैठ गया तो बैठेगा, मरेगा उसी के अंदर ही। तो ऐसे ही हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जैसे शहद का कटोरा है, अगर मक्खी किनारे बैठ गई कोई तो शहद भी खा गई और उठ भी गई। कोई जो मक्खी बीच में बैठ गई खाने के लिए तो पर लिबड़ गया, उसके वहीं मर गई। ये दुनिया में रहने का तरीका है भाई, यहाँ रहना भी है और यहाँ के बन के भी नहीं रहना है। पर्दा भी और बेपर्दा मतलब यहाँ रहना भी, दिखना भी चाहिए फिर, मगर होना भी नहीं यहाँ का। कैसे सहज अवस्था, सहज अवस्था कैसे, जैसे बेल है, बढ़ती भी है पर दिखाई भी नहीं देती, बढ़ती भी नहीं है, क्यों नजर ही नहीं आती। बेल है, घिया की बेल, कोई बेल लगा लो है नहीं, तो बढ़ती भी है पर बढ़ती भी नहीं है, कोई नजर ही नहीं आती। चांद है भाई, बढ़ता भी है, बढ़ता नजर भी नहीं आता। बच्चा है, बढ़ता रहता है मगर नजर भी नहीं आता, बढ़ता भी है मगर नजर नहीं आता। यानी इसमें भजन भी करना है मगर दिखावे में नहीं रहना है भाई। यहाँ भजन नहीं करना है, यहाँ रहना भी, रहना ऐसे कि जैसे ये है ही नहीं भाई, हो ही ना जैसे है ही नहीं है, तो बेचारा है ही नहीं भाई। मतलब ना किसी से बैर, ना किसी विरोध, ना किसी निंदा, ना चुगली, किसी ईर्ष्या नहीं, कोई किसी को खाम खाई भी सलाह नहीं देना, किसी को धक्के तो ज्ञान देना नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, इसका तो है ही नहीं है। जैसे है नहीं का मतलब अपने भजन में लगे रहना। आगे ऐ नूरे हकीकत जलवा तेरा, पर्दे में पर्दा वाला दोबारा। मेरे बाबा वकील साहिब जी पर्दे में भी है बेपर्दा जी। ये है तो पुराना सदियों से रहता है नया मालूम न था। यानी ये हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि समुद्र पी जाए पर होठ गीले ना हो। जैसे ये बोतल पी गई, इनके होठ गीले नहीं, देखो साथ साथ में पानी की पूरी पी गया ना बोतल है, पर होठ गीले नहीं है। हाँ जी, दो पी गए ना। हाँ अच्छा अच्छा जी। तो कहने का मतलब भाई समुद्र पी जाए होठ गीले, जैसे ये दो बोतल पी गए फिर होठ गीले नहीं है इनके, पता ही नहीं सूखे हैं। तो जी इस कारण दुनिया में हमने ऐसे रहना भाई, निर्लेप रहना, जैसे है ही नहीं है, तो हर भजन में लगे रहते हैं। अगर आप दिखाओ कि मैं कुछ और हूँ फिर क्या होगा, फिर आप पे आफत आ जाएगी जी। कोई को रगड़ाई करने वाला भी आ जाएगा, कोई चुप करने वाला, संसार है ये। जो चुप रहता है ना, चुप है, उसको कहता है पुकार। बोले कहीं चुप रहे, बोलता क्यों नहीं है, बोलते हैं खुद का पीछे लगे रहेंगे सारे उसके पीछे। को चुप रहना चाहिए, तो जो बोलने लग गया लोग अरे चुप हो जाए, बहुत बोलता है ये, उसको कहता चुप, उसको चुप कराती है। भाई दादो कैसे छुट्टी है, ऐसा है ये संसार, और भाई ऐसी दुनिया है ये। तो भाई जो चुपचाप बैठे हो तो उसको कहते बोले, जो बोलता है ना इसको चुप कराओ यार, बहुत बोलता है ये। यानी सहज अवस्था में रहना, पता ही नहीं चले। सहज अवस्था में बेल का लगा ले, बढ़ती है मगर नजर नहीं आती, इसलिए भक्ति में लगे रहना, अपने पता ही नहीं चले हैं। और ये है तो ये पुराना है, मगर
ऐसा करेंगे तो नया मालूम होगा जी। कोई भी ऐसी चीज़ हो पुरानी नज़र नहीं आती, क्यों उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो बूढ़ा नज़र नहीं आता भाई। उसकी हरकतें से और कैसे बिल्कुल अट्रैक्टिव रहेगी वो चीज़। कैसे रहेगी? जब वो भजन में लगा रहेगा और वो किसी को दुख देने की सोचा, वो ध्यान ही नहीं करेगा उधर का, फिर दिमाग में रहेगा भाई कुछ है अलग बात। और बड़बड़ करेगा और सारे कुछ कुछ करेगा, बड़बोला करेगा ना, और करेगा तो उसको सब दुखी हो जाएंगे उससे। आते आदमी पकड़ पकड़ ज्ञान देते हैं, जैसे समझाते रहते हैं भाई पर्दा उठाना चाहते हैं, पर्दा उठाने की पर्दा पढ़ना ही चाहे बेचारे वो पर्दा पढ़ना ही चाहते हैं वैसे तो। यानी बड़ बोला कहो, कुछ कुछ बोलता रहे, जुबान है नहीं, जुबानी तो है हमारी, ये चुप हो जाए, एक चुप पे 100 सुख, 100 सुख हैं। एक आदमी था, उसको फांसी पे लटका दिया गया, उसका गुनाह था कोई, तो जैसे फांसी पे लटकाया उसको और रस्सा टूट गया, वो बच गया बेचारा फिर फांसी में। तो जी रस्सा टूट जाता है चढ़ाते हो तो उसकी माफ़ी हो जाती है, भाई माफ़ कर दिया जाता है, ऐसा गुनाह माफ़ है ये। तो उसने फिर भगत जी ने क्योंकि बड़ बोला था ना जी, बड़ बोला था, चुप रहने वाला थोड़ी था जी। तो उन्होंने कहा जी क्या है जर्मन के लोग, इन्होंने तो रस्सा भी मजबूत नहीं बनाना था, मैं तो चढ़ा था टूट गया रस्सा पे, तो फांसी भी नहीं लगा पाई है, तो क्या है ये, क्या कारीगर हैं, क्या देश है ऐसा। बड़ बोला था ना जी, कुछ को बड़बड़ करता रहता था। फिर उन्होंने ऐसे कांटा मार दिया था उसका। फिर वो बोले जी ये इन्होंने कहा क्या था, कुछ याद है आपके? और ये कहा था कि जर्मन के पास क्या है जी ऐसे हथियार है ना, इनके पास रस्सा नहीं है मजबूत, ये मेरे को फांसी नहीं दे पाए, क्या है क्या है इनका सिस्टम ठीक नहीं है, ऐसा और वैसा बड़बड़ करता रहे, चुप रहे नहीं, सुन लिया उनके आदमियों ने। नौकरे जी वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, इनके पास रस्सा मजबूत है नहीं, ये क्या है ये, है जी आदमी है कि पजामे है, क्या चक्कर है इनका तो मतलब कुछ कुछ बोले उल्टा उल्टा ऐसे गड़बड़ कुछ कुछ बोलता रहे हुए हैं। तो जी नूर आदमी एक पजामे लोग आया जैसे हैं ऐसा वैसा कुछ कुछ बोलने लगे ऐसे। तो जी अच्छा ऐसे बोल रहे थे लोग आया जैसे, ठीक है भाई। और जाके दोबारा सर नया ले आके चढ़ाया फांसी पे, पहले फिर उसको कर दिया काम उसका जी। वो मतलब कहने का मतलब ये जुबान है, ये चुप रखना पड़ता आदमी नहीं, चुप रहेगा तो बदन का ख्याल आएगा ना। और दोस्त देने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे भाई ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, कुछ कुछ बड़ा बोलना मतलब बोलता रहे, चुप नहीं रहे। तो उसका बाप का थोड़ी था वहाँ पर, तो आदमी भी थे, दूसरा देश था ना, उन्होंने सुन ली बातें ऐसे है ये है वो है करके फिर दोबारा नया रस्सा लिया हुआ ही, नया रस्सा ले आकर दोबारा फांसी पे दे दिया, उसको चढ़ा दिया। नौर अब क्या बोलता है, नौर ठीक है अभी हाँ फिर चढ़ा दिया परमात्मा जी उसको, फिर काम हो गया उसका। नौर अब कब बोलता है, वैसे अब क्या बोलना, तो गया काम से। हाँ जी। ऐ नूरे हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। एक फकीर बोले जी मैंने सुना था कि जी आप बहुत सुंदर हो, बहुत तेजस्वी हो, आप बड़ा कुछ है, मगर तो मैंने जब अपनी हकीकत देखा तो आप तो उससे भी ऊपर निकले, नूर मतलब इतना नूर आपका, उससे भी ज़्यादा नूर निकले आपका। तो एक आया मस्तान जी के पास, मोमनन लोग आए बलोचिस्तान से, नूर आया हूँ बड़ी दूर से, जोली भर दो नूर से, आया हूँ बड़ी दूर से। भाई न्यू जोड़ी जाली नहीं भर जाती, बैठ के भजन करिए पर, वैसे नहीं बात बनेगी, ऐसे सूखी जोड़ी थोड़ी नौकरी जी आया हूँ बड़ी दूर से, जोड़ी भर दो नूर से। मैं कहा न्यू बातों से जोड़ी थोड़ी भरी जाती है जी, ऐसे तो थोड़ी देर में घंटी बांधेगा, है जी। तो मतलब ये मेहनत का सौदा है, मेहनत का अभ्यास का है, करने का है, कुछ लगन का है। हाँ जी। तलाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम न था। भाई यानी बार है ना जी, बार तलाश करना परमात्मा की। हमारे पूज्य परम संत सैन सामने साहब जी फरमाया करते थे कि मूर्खता है बार तलाश करना, क्योंकि आज तक बार किसी ने मिला नहीं, ना मिलेगा बाहर। जो कुछ है इसके अंदर है, जो कुछ है घर में, बाहर ना ही, बाहर टोले सो बरम बुलाए, बाहर तो भरम है, कुछ नहीं है बाहर, जो कुछ अंदर है। अभी बात थी ना भाई, गमी कहाँ से आती है अंदर से, बीमारी कहाँ से अंदर से, खुशी कहाँ से आती है अंदर से, तो भगवान भी अंदर से आएगा। अंदर से आएंगे तो हम भी जब अंदर जाएंगे, जब हम भी अंदर जाएंगे जब ही भगवान मिल सकता है परमात्मा। अगर हम बाहर रहेंगे तो परमात्मा तो अंदर है, हम बाहर हैं। और मास्टर कपड़ आएगा जब आप स्कूल में जाओगे, घर बैठे तो आएगा नहीं। इसी तरीके से मालिक के घर जाना है हमने, परमात्मा के, तो हमने अंदर जाना पड़ेगा, और कोई चारा तरीका नहीं है। जैसे बाहर की पूजा पाठ वगैरह हैं,
भाई ये देखते आए ना सदा से कि भाई दीपाबत्ती लगाई राम रमी करिए आगे, भाई ये तो आसान सा काम है। भाई दो दीपाबत्ती लगाई कि थोड़ा जोत करिए आगे, भाई ये कर ले, भाई भगवान भी खुश हो गए, दो पताते चढ़ा दिए उसके, सोचा है और बाकी आप रगड़ दिए। तो भाई वो सोचा इसका तो काम नहीं, इतने थोड़ी खाएगा ये है, बाकी आप खींच दिया काम उनका है नहीं। सोचा भाई ठीक होगी पूजा, बताओ फिर बताओ पता से तो खुश हो जाएगा भाई, जो सबका बनाने वाला है सारे संसार को, जो खंडे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, सारे संसार की रचना करने वाला है, पतास्य की बनाने वाले को भी वही है, सारे का बनाने वाला वही है। तो इसलिए मन है ना जी, बड़े आसानी से हमें काबू कर लेता है, भाई ये कर ले हो जाएगा काम, ये कर ले हो जाएगा। इसलिए भाई भक्ति ये भी सतगुरु की दया, मेरे अपने पे भाई हमें अच्छी भक्ति मिली हुई है, असली रास्ता मिले हुआ, इसलिए इस रास्ते पे अब हमने चलना है। जिसका रास्ता लंबा होता है वह अपने रास्ते, वो नज़र रास्ते पे ही रखता है, ये तो नहीं जाने देता, इसलिए हमें रास्ते पे लगे रहना है। आगे हो गया तो टाइम हाँ 1.5 घंटा है, चलो 1.5 डेढ़ घंटा हैं, 1.5 डेढ़ घंटा तो बते रहोगे, मैं तो फिर एक हैं? प्रसाद हैं? हाँ प्रसाद में वाले साहब, हाँ प्रसाद ले आओ जी। तो हैं तो हैं हैं तो लगा दे, सब लगा दे, जंटे वाला लगा दे, जंटे वाला लगा, हाँ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਭਰਮ ਰੱਖਦੇ ਲੱਜਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਨ ਨੁਸਰਤ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਪੀਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਮੁਰਸਲੀਲ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਵਲੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰੋ ਵੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਕੱਲ ਖਬਰੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਕੱਲ ਖਬਰੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਹੀਏ। ਹੋ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਹੀਏ। ਲੇਖਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਤੇ ਜਗਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। हाँ जी हाँ जी। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਰੰਗ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਰੰਗ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ।
ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਜਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜੀਵ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲੇ ਵੇਲਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲੇ ਵੇਲਾ ਲੱਭਦਾ ਰੂਪ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜੀਵੇ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਸ਼ਾਲਾ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜੀਵ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਛਤਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜੀਵੇ ਮੰਨਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਰਜ ਰਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ बोलो खड़े हो गए बोलो खड़े हो गए हाँ हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। एक कल का 17 तारीख का सत्संग है जी, मंगलवार को रामलीला मैदान पुरानी अनाज मंडी ओडा सिरसा में रात 8 बजे सत्संग होगा जी कल। और एक सत्संग है 24 मार्च का मंगलवार का महाराजा अग्रसेन भवन शंकर चौक A2 ब्लॉक केशवपुरम नगर दिल्ली में शाम को 8 बजे सत्संग होगा जी। और एक है जी 5 अप्रैल का, वो है रविवार को बैंक कॉलोनी खुशहालपुर PVC रोड निकट उषा टावर मुरादाबाद यूपी में सत्संग 8 बजे होगा जी। और अगले महीने जो डेरे का माहवारी सत्संग है वो 11 तारीख को रात को शनिवार को 10 बजे सत्संग होगा। और 12 तारीख को इतवार को दिन में 11 बजे सत्संग होगा जी। और अभी यहाँ से दर्शन करने के लिए लाइन लगा लीजिए आप। और उसके बाद जो भी बहन भाई वीर बुजुर्ग नाम रास्ता लेना चाहता हो उनको नाम दिया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। 5 मिनट शांति से ऐसे ही बैठे रहे संगत। हमारे गांव के सरपंच गांव की तरफ से अपने पूजनीय बाबा जी का थोड़ा मान सम्मान करेंगे। कृपया करते हैं कि शांति बनाए रखें। धन धन सतगुरु तेरा ही। अरे अरे सरपंच साहब का मान सम्मान ही है सारा कुछ भाई हैं हाँ जी कोई नहीं कोई हाँ 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 नहीं समझदार है साहब। सरपंच साहब हो गए ना जी।
हाँ तो ये लो साहब, लो धन धन सदगुरु तेरा ये धन 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 सदगुरु तेरा है, ये लो साहब, ये लो साहब। ये तो सरपंच साहब हैं। हाँ ठीक है, बहुत खुश हुई भाई। ये भी सरपंच साहब है साथ में। अच्छा पुराने हैं ये तो साहब। ठीक। अच्छा ना बूढ़े कहाँ हुए साहब अभी हैं? कल सत्संग है साहब। हुआ हाँ हाँ बस हो गया, होगा टाटा। वो ऐसा था ना, ये वहाँ स्पोर्ट प्रोग्राम है ना, या घूमते रहेंगे तो फिर एक माइक